वाला है। तो हम आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह गुरु वंदना करेंगे। सभी लोग अपनी आंखों को बंद कर दे। अपने गुरु के लिए, जिनको भी आप मानते हैं, गुरु वंदना करें। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। पूरे ब्रह्मांड का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों को धन्यवाद, विश्व के सारे रेकी गुरुओं को धन्यवाद, मेरे गुरुजी और गुरु माता को धन्यवाद, आपके माता पिता को, भैया के माता पिता को, आपके परिवार को, भैया के परिवार को, मेरे माता पिता को, मेरे परिवार को, सबको धन्यवाद। आपका धन्यवाद, राज भैया का धन्यवाद, साथ में गजानन भैया का, मतलब मेरा भी धन्यवाद। मजा आ गया। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और आप मुझे सुन रहे, आपको लगता है यार 1.5 घंटे में क्या सिखाएंगे। दोस्तों आपने कभी सोचा नहीं होगा, आपने कभी सुना नहीं होगा, और आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा। ऐसे ऐसी चीजों के साथ हम आपको जोड़ेंगे। और ये हम कभी नहीं बोलेंगे कि आप हमारे ऊपर विश्वास करो। हम आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे, लाइव प्रैक्टिकल। मैं महाराष्ट्र में हूँ, मैं मेरा परिचय दूंगा आपको। मैं महाराष्ट्र में हूँ, और आप इंडिया के कोने कोने में और दुनिया के करीबन 11 कंट्री के लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो आज मुझे सुन रहे। दोस्तों आप आपके घर पे बैठे हो, मैं मेरे घर पे बैठा हूँ, लेकिन मैं रेकी से आपका, आपके घर बैठे आपका उपचार कर सकता हूँ। ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके, डेमो दे के बताऊंगा कि मैं आपके शरीर की बीमारियों को यहाँ पर बैठे बैठे कैसे हील कर सकता हूं। और ये मैं कभी नहीं बोलूंगा कि मेरे ऊपर विश्वास करो। इसका हम लाइव प्रैक्टिकल करके आपको दिखा देंगे इसी क्लास के अंदर। तो आज हमारा पहला दिन है। शुरुआत करने से पहले मैं मेरा परिचय देता हूँ। मेरा नाम गजानन है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, साथ में हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी टीचर, माइंड ट्रेनर और स्पिरिचुअल कोच। विश्व रेकी अभियान का मैं फाउंडर हूँ। मेरा एक बिजनेस है रिटेल एंड होलसेल का, जिसमें मैं दिन भर काम करता हूं, और शाम में 8 से लेकर 11 बजे तक मैं रेकी विद्या का प्रसार और प्रचार करने के लिए लगभग 5 साल से लगातार इस प्रयास को जारी रख रहा हूं। दोस्तों ये विश्व रेकी अभियान का छोटा सा पौधा था, आज ये वटवृक्ष बन चुका है। हमारे मास्टर और ग्रैंड मास्टर देश के कोने कोने में और दुनिया की 11 कंट्री के अंदर रेकी का प्रसार और प्रचार कर रहे हैं। हमारे मास्टर और हम भी रेकी के 2 लेवल निशुल्क सिखाते हैं, जो कि इंडिया में कोई नहीं सिखाता। ये 2 लेवल में आपको इतना भरपूर मिलेगा कि आप अपने घर बैठ के अपना, अपने परिवार का, पड़ोसी का, परिजनों का, रिश्तेदारों का उपचार कर सकेंगे। क्या करेंगे आप? उपचार करेंगे। अभी तक क्या था, कोई प्रॉब्लम हो गया, चलो मेडिसिन की तरफ भागते हैं। मेडिसिन के तरफ भागने का सवाल यहाँ पर खत्म हो जाएगा। सबसे पहले आपको हाथ रखना है, और 3 शब्द बोलने जो हम आपको सिखाएंगे, वो 3 शब्द बोलने के बाद और 2 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट मैक्सिमम हाथ रखने के बाद दोस्तों आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि क्या हो गया। और इसको सामान्य लोगों के भाषा में अगर मैं बोलूं, तो इसको चमत्कार के सिवा कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे भाई आप किचन में काम कर रहे हैं, आपके हाथ पे गर्म पानी गिर गया, दूध गिर गया, तेल गिर गया, थोड़ा आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। हाथ रख दो। क्या बोलना है सिखा देंगे आपको। चाकू से हाथ कट गया, खून निकल रहा है, कोई जरूरत नहीं है, हाथ रख दो, पकड़ लो मुट्ठी में। गाड़ी के दरवाजे में हाथ आ गया, उंगली कट गई, कोई जरूरत नहीं, हाथ में पकड़ो। दोनों हाथों के बीच में उंगलियां पकड़ लो। अगर आपका खुद का गया तो एक हाथ में पकड़ो, दूसरे का है तो दोनों हाथों के बीच में पकड़ो। क्या बोलना है हम आपको सिखाएंगे। 3 वर्ड बोलने हैं, जो कि कोई भी बोल सकता है। लेकिन दोस्तों देखो ना कितनी, मतलब क्या बोल सकते हैं हम, कि हमको वो 3 वर्ड पता नहीं है कि हम, हमें खुद को ठीक करने के लिए या दूसरों को ठीक करने के लिए ईश्वर के पास में हम 3 शब्द बोल नहीं सकते, जो हमको पता नहीं, वो किसी ने बोले नहीं। वो किसी ने इसीलिए नहीं बताया दोस्तों, क्योंकि ये विद्या, हमारी विद्या लुप्त हो गई थी भारत देश से। इसका नाम स्पर्श चिकित्सा था।
मैं इसका इतिहास आपको बताता हूं और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। हेडेक से लेकर कैंसर तक की बीमारियों का इलाज रेकी के अंदर होता है। आपको शरीर के अंदर जो बीमारी है उसको कैसे निकालना, उसकी हीलिंग कैसे करना, दूसरों की हीलिंग कैसे करना, ये सारा का सारा प्रैक्टिकल के तौर पे आपको सिखाया जाएगा इसी कोर्स के अंदर 4 दिन के अंदर। इन 4 दिन के बाद में ये आपके हाथों से यहाँ से निकलेगी, आपके हाथों से बीच में से निकलती है, यहाँ से सबके हाथों से निकलती है, लेकिन अभी नहीं निकलती। नहीं तो अभी आप एंजॉय करके देखो, ऐसे दोनों हाथ अपने सामने रख के, आपके दोनों हाथों में कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन रेकी का शक्तिपात होने के बाद दोस्तों, आपके दोनों हाथों में चींटियां चलने लगेगी, हाथ गर्म होने लगेंगे, सेंसेशन आएगा, क्योंकि आपके अंदर का मेन स्विच ऑन किया जाएगा, जिसको कि रेकी के भाषा में शक्तिपात की व्याख्या दी जाती है। शक्तिपात माने दीक्षा। आज के 4 दिन बाद हम आपको शक्तिपात देंगे डिस्टेंस में, और वो डिस्टेंस में ही काम करेगा। आप बोलेंगे डिस्टेंस में काम कैसे करेगा? अगर मैं महाराष्ट्र में बैठकर आपके घर को, आपके शरीर का कोई भी पेन 1 मिनट में मेरे पास में खींच सकता हूं, तो मैं दोस्तों आपको शक्तिपात क्यों नहीं दे सकता? ये रेकी मास्टर की और ग्रैंड मास्टर की विशेषता होती है कि उनके लिए डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता। आप यहाँ बैठे हो, चाहे दुनिया के कोई कोने में बैठे हो, रशिया में, अमेरिका में, यूएस में, लंदन में, जापान में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितने भी दूर बैठे हुए व्यक्ति को आप रेकी भेज सकते हो, रेकी की विशेषता है। ये विद्या हमारे भारत से लुप्त हो गई। इसका हम थोड़ा सा इतिहास देखते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ में जितने लोग हैं, उन्होंने अगर रेकी में, आप आज का पहला दिन है, तो आप अपने लिए एक ताली जरूर बजाना दोस्तों। क्यों? कि इसका कारण एक है कि आपका जो कर्मा है ना, वो बैलेंस हो गया। आपका जो कर्मा था वो बैलेंस हो गया, इसीलिए आज आप मुझे सुन रहे हैं। रेकी सीखना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर कोई आता ही नहीं। यहाँ पर गिने चुने पत्थर आते हैं, जिनकी मूर्तियां बनती है, और करोड़ों लाखों लोग उनके सामने नतमस्तक होकर आशीर्वाद मांगते हैं। ये रेकी का साधक होता है। रेकी सीखना इतना आसान नहीं है। रेकी सीखना तो बहुत आसान है, लेकिन रेकी के क्लास में बैठने के लिए किसी का लिंक आ जाना, किसी का मैसेज आ जाना, ये आपका कर्मा बैलेंस हो गया। मतलब यूं समझो कि पिछले जन्म में आपने जो कर्म किए थे, अभी ये लिंक मिलने के बाद का मतलब है कि अभी बैलेंस हो गया, आपने कुछ अच्छे कर्म किए, जो कि आप इस महाविद्या को सीख रहे हैं। मैं इसको महाविद्या इसलिए बोलता हूँ दोस्तों, कि इसमें ऐसे ऐसे लोग ठीक हुए हैं कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जिसके पांव को गैंग्रीन हो गया, अंगूठे को गैंग्रीन हो गया, पांव तोड़ने को बोला, बेटी ने रेकी सीखी, माँ को ठीक किया। किसी के घुटने खराब हो गए, डॉक्टर ने बोला घुटने बदलने पड़ते हैं, बेटे ने रेकी सीखी, माँ बाप को ठीक किया। किसी को कैंसर हो गया, बहू ने रेकी सीखी, बहू ने अपने ससुर को ठीक किया, ससुर ने देखते देखते खुद रेकी सीख ली और अपने शरीर के अंदर की सारी बीमारियों को खत्म कर दिया। मैं ये नहीं बोलूंगा कि रेकी सीखने के बाद आपको मेडिसिन को फेंकना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। मेडिसिन को आपके डॉक्टर खुद कम करेंगे, आपको करने की जरूरत नहीं है। और धीरे धीरे आप भय मुक्त जीवन, डर मुक्त जीवन, 100% स्वस्थ, आनंद, खुशी और समृद्धि की चाबी आपके हाथ में आने वाली है। क्या बोला मैंने आखिरी में? समृद्धि की चाबी, मतलब रेकी सीखने के बाद आप अमीर भी बनने वाले हो। क्या ये हो सकता है दोस्तों कि ये रेकी सीखने के बाद कोई अमीर बनेगा? अमीर बनने का जो नियम है वो हमको पता नहीं, इसीलिए हमारे पास पैसा आता नहीं। हमारे पास आया हुआ पैसा घर में टिकता नहीं, उसके पीछे का साइंस हमको किसी ने नहीं बताया, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपके घर में लोग बीमार रहते हैं, हॉस्पिटलाइज रहते हैं, हमेशा कोई ना कोई आपके घर में मेडिसिन रोज लानी पड़ती है। और तो दोस्तों, इसके पीछे का कारण कोई और नहीं है, आपको इसका कारण पता नहीं है। अगर आपके घर में क्लेश कलह हो रहा है, बेटे का बाप से नहीं पट रहा, सास का बहू से नहीं पट रहा, सारे घर में है ना क्लेश क्लेश हो रहा है दोस्तों, तो ये क्लेश नाशना जो है ना, ये हमारी भारत की विधि है। लेकिन आपको नहीं पता, आप इसका इलाज बाहर ढूंढते हो, इसका इलाज बाहर नहीं दोस्तों, आपके घर में है। और आपके घर में इसका क्या इलाज है, मैं जब इसका इलाज आपको बताऊंगा, जब आप इसको करेंगे दोस्तों, आप हैरान रह जाएंगे कि यार भैया, इतना इलाज हमारे घर में था, हमको पता नहीं। और दोस्तों, इसके पीछे का कारण मैं आपको बताऊं, 4 साल के अंदर 50,000 लोगों के साथ जुड़ना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है।
क्योंकि हर बात में सच्चाई मिलेगी आपको। हम कभी नहीं बोलेंगे हमारे ऊपर विश्वास करो, हम बोलेंगे पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो हम ऐसी विद्या सीखने जा रहे हैं दोस्तों। खुद के लिए ताली बजाओ। हम शुरू करते हैं आज का हमारा रेकी का पहला दिन और रेकी का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ रेकी। थैंक यू सभी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपने सुना होगा मूर्ति किसकी बनती है? पत्थरों की ना, बराबर। मूर्तिकार को एक पसंद आता है पत्थर, को लेकर आता है, उसके ऊपर छन्नी हथौड़े से काम करता है, उसको आकार देता है, उसी मूर्ति को मंदिर में रखा जाता है। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद उस मूर्ति के सामने दुनिया के लाखों करोड़ों लोग नतमस्तक हो जाते हैं। भगवत गीता का कागज कोई अलग नहीं है, वो वही कागज है जो आपके घर में है, लेकिन भगवत गीता कुछ ही कागज पर लिखी जाती है, बाकी के कागज कचरे के डिब्बे में डालकर जला दिए जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपके लिए शुभकामनाएं देता हूं कि वो कागज जिसके ऊपर भगवत गीता लिखी गई थी और वो पत्थर जिसकी मूर्ति बन रही थी, वो शायद आप हो, क्योंकि इस ईश्वरीय ऊर्जा ने आपको चुना है। ये ऐसे कैसे को नहीं चुनती, ये सिलेक्टेड लोगों को चुनती है। उसको मालूम है ये खुद भी सीखेगा और ये दूसरों को भी सिखाएगा, ये दूसरों को भी जोड़ेगा। दोस्तों इसको आदान प्रदान का नियम है। रेकी विद्या फ्री ऑफ चार्ज नहीं सिखाई जाती, इसके पैसे लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड के लगभग 10 से 15 हजार रुपए, थर्ड लेवल के 20 हजार, मास्टर लेवल के 45 हजार और ग्रैंड मास्टर के 60 हजार के लगभग यहाँ पर चार्ज किया जाता है। और फॉरेन में तो इसको सीखना है तो 10 लाख रुपए कम से कम आपको लगेंगे। लेकिन ऐसी विद्या को हम आपके सामने अगर निशुल्क रख रहे हैं तो इसका अपमान मत करना, इग्नोर मत करना। हम आपको निशुल्क नहीं सिखा रहे, हम आपको निशुल्क नहीं सिखा रहे, क्योंकि आप लोगों को हम एक गुरु दक्षिणा के स्वरूप में कम से कम 2 या 3 लोगों को इस ग्रुप में जोड़ने के लिए, जो आगे आने वाले महीने में हम सिखाएंगे, आपको 3 4 5 ज्यादा से ज्यादा जितने लोगों को जोड़ सकते हो वो आपको जोड़ना है। कहाँ जोड़ना है? आप जो ग्रुप में हो उसमें एक लिंक आएगा, उस लिंक के ऊपर आपको सबको बोलना है कि इसको ज्वाइन करो। मैं चाहता हूं आने वाले महीने में कम से कम 2000 लोग हमारी मीटिंग में रहे। अभी हमारे साथ 1500 लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। अभी देखना कल इसको 1500 व्यूज आएंगे इस वीडियो को। जब ये यूट्यूब पर जाएगा तो 1500 व्यूज इसको आएंगे। दोस्तों मेरा उद्देश्य ये है कि घर घर रेकी, विश्व भर रेकी। ये मैंने क्यों बोला मालूम है क्या? दोस्तों मेरे घर में इतनी बीमारियां थी, सब हर कोई बीमार, हर कोई परेशान और कोई डायग्नोस नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा प्रॉब्लम था कि मैं 15 मिनट बैठ सकता था और 15 मिनट मुझे खड़ा रहना पड़ता था। मेरे मिसेस को, दुर्गा मेरे मिसेस का नाम है, दुर्गा को 2 सीढ़ियां चढ़ने की भी ताकत नहीं थी। 2 लोगों को उठा के उसको सीढ़ियों पे रखना पड़ता था, कमर को पट्टा लगाना पड़ता था जब वो किचन में खड़ी रह पाती थी। घर के परिवार में, रिश्तेदारों में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम थे जो कि सॉल्व नहीं हो रहे थे। मेरा तो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रहा था। और दुर्गा को तो 35 से 40 डॉक्टरों ने सिर्फ ऑपरेशन बोला था कि आपका इलाज एक ही है, ऑपरेशन। और उसने बोला कि मैं ऑपरेशन नहीं करूंगी। मेरा प्रॉब्लम तो कोई इलाज ही नहीं था, बोले इसका कोई इलाज नहीं, आधा घंटा खड़े रहो आधा घंटा बैठो। और ये मैंने लगभग 6 महीने तक झेला। लेकिन दोस्तों मेरा भी कर्म का बंधन टूट गया, मेरा भी कर्म बैलेंस हो गया और ईश्वर ने मुझे ऐसी विद्या को सिखा दिया जिसने मुझे 21 दिन में पत्थर बना दिया। 21 दिन में पत्थर बनाने का मतलब है मैं समझ गया मेरे अंदर क्या है। मेरी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, मेरे पत्नी के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। बगैर पट्टे की सीढ़ियां चढ़ती है, रेल की पटरियां दौड़ती है दोस्तों। कोई ऑपरेशन नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ उसने खुद का उपचार खुद किया। और ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि हमारे घर का है। और उसके बाद जब दोस्तों हम बाहर निकले तो 7 से 8 हजार लोग ऐसे ऐसे बीमारियों से मुक्त हो गए जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर मैं आपको प्रूफ देने लग जाऊं तो मुझे लगता है 1 महीना पूरा लगेगा। अगर मैं रोज 2 घंटे आपको प्रूफ दूं तो मुझे 2 घंटा प्रूफ देने के लिए 1 महीने का समय लगेगा। इतने मेरे पास में प्रूफ के साथ में हीलिंग के किस्से है दोस्तों, जो कि हम सोच नहीं सकते। बस मैं आज इतना ही बताऊंगा आपको कि इस विद्या को आपको सीखना है खुद के लिए, उसके बाद परिवार के लिए, उसके बाद परिजनों के लिए, उसके बाद मानव कल्याण के लिए। दोस्तों जब मैं बाहर निकला इस विद्या को सिखाने के लिए, मुझे बहुत इच्छा थी कि लोगों को रेकी सिखाऊं। और मेरा पहला सेमिनार 360 लोगों का, उसके बाद 250, उसके बाद 300, उसके बाद 500।
और धीरे धीरे करते करते ये कारवां बढ़ते गया और कोरोना बाबा आ गया। कोरोना बाबा ने सबको बंद कर दिया। लेकिन दोस्तों हम कोरोना में भी डरे नहीं। हमने कभी डरना, हमको पता नहीं था। हमको मालूम था ये हमारा कुछ नहीं कर सकता। और उस कोरोना काल में भी हमने लोगों का उपचार किया, जिससे हजारों लोग ठीक हो गए। सिर्फ फोन कॉल के ऊपर हम लोगों को बताते थे कि इतना करो और कुछ मत करो, तुमको कुछ नहीं होगा। तो सचमुच दोस्तों कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद हम फिर ऑनलाइन मिलने लग गए और ऑनलाइन मिलते मिलते विश्व रेखी अभियान दुनिया के 10 कंट्री के अंदर चला गया और ये छोटा सा गजानन अब बड़ा गजानन बन गया। लेकिन दोस्तों मेरे अंदर का जो गजानन है ना, वो बड़ा बन गया। मैं ऐसे के ऐसे ही हूँ, क्योंकि मेरे पास से अहंकार, क्रोध, लालसा, घृणा, अहंकार, वासना, ये सब कुछ निकल गया। और विश्व रेखी अभियान में मैं भैया और दीदी के स्वरूप में आपके सामने प्रस्तुत हो गया। हमारे यहाँ दो रिश्ते चलते हैं, एक है भैया और दूसरा है दीदी। हमारे यहाँ कोई गुरु नहीं, हमारे यहाँ कोई शिष्य नहीं। हम सबको गुरु बनाते हैं। हम कभी नहीं बोलते कि हम आप हमें लटक जाओ। हम कभी नहीं बोलते कि आप मेरी पूजा करो। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि मेरी तस्वीर रखो। मैं तो ये बोलूंगा, इशारे पे मत लटक, खुद को गुरु जान। दूसरे के पंख क्या काम के, अपने पंख पहचान। इशारे का मतलब होता है गुरु। गुरु ऐसा एक माइलस्टोन है जो आपको बताता है कि यहाँ से दिल्ली 50 किलोमीटर है, लेकिन चलना आपको होता है। कोई पैदल चलेगा, कोई साइकिल से चलेगा, कोई कार से जाएगा, कोई ट्रेन से जाएगा, कोई एरोप्लेन से जाएगा। जो जितने जल्दी पहुंचेगा वो उसको समझेगा। लेकिन एक ना एक दिन सबको पहुंचना है। आपको भी पहुंचना है और कोई पहुंच गया होगा। तो अपने यात्रा को जारी रखे इस महाविद्या के साथ। अब हम चलते हैं रेकी का इतिहास। क्या है रेकी? दो शब्दों से बना हुआ वर्ड है। रे का मतलब है यूनिवर्सल और की का मतलब है एनर्जी। यूनिवर्सल एनर्जी को अगर हिंदी में बोले तो हम बोल सकते हैं ईश्वरीय ऊर्जा। ईश्वर की ऊर्जा, जी हाँ दोस्तों, ये ईश्वर की ऊर्जा है। ये आपके पास में अभी भी मौजूद है, कल भी थी और परसों भी रहेगी। लेकिन इसका जो चैनलाइज होना, वो आपके इसमें अभी नहीं था। अब जब ये चैनलाइज हो जाएंगी तो ये आपके हाथों से निकलेंगी। इसलिए मैं आपको वैसा बोलूंगा कि आपके घर में इलेक्ट्रिक का फिटिंग तो किया हुआ है, ट्यूबलाइट लगे हैं, फैन लगा हुआ है, एसी लगा है, मिक्सर लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है, लेकिन चल नहीं रहे, क्योंकि दोस्तों आपका बाहर का मेन स्विच बंद है। और जब तक मेन स्विच शुरू नहीं होता, आप घर के अंदर के कितने भी स्विच ऑन ऑफ करो, आपका कोई भी गैजेट्स नहीं चलेगा। उसी तरह अभी तक हम जो जी रहे थे ना, आपको अभी तक हम अंधेरे में जी रहे थे। जब प्रकाश का मेन स्विच ऑन होगा तो हमारे घर में प्रकाश आएगा। यूं समझो कि हमारे ब्रेन के अंदर की वो चीजें हम समझ जाएंगे कि वास्तविकता में मैं कौन हूँ। वैसे तो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बता दिया था, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर्मणे तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। मैं धनवान हूँ, मेरे हाथों के अग्रे महालक्ष्मी है। मैं बुद्धिमान हूँ, मेरे हाथों के बीच में सरस्वती विद्या की देवता है। और मेरे हाथों के नीचे गोविंदम है, मतलब मैं ईश्वर की संतान हूँ। तो दोस्तों ये ईश्वर की संतान इतनी दुखी, इतनी बीमार, इतनी चिंतित, इतनी परेशान क्यों हो गई? इसका कारण दोस्तों आपको किसी ने नहीं बताया। वो कारण मैं आपको इस कोर्स के माध्यम से बताऊंगा। आपकी आंखें खोलने के लिए मैं तत्पर हूं दोस्तों। 4 दिनों के अंदर आपने अगर मुझे 1.5 घंटा रोज दे दिया तो स्टैम्प पेपर लिखकर आ जाओ दोस्तों, और लिख लो उसके नीचे, मैं आपको गारंटी देता हूँ 100% स्वस्थ, 100% समृद्धि और 100% रिश्तों की। ना आपके घर में का कोई रिश्ता बिगड़ेगा, ना आपके घर में कभी पैसों की कमी होगी, और ना ही आपके शरीर में कोई बीमारियां रहेगी। कहने का मतलब है यहाँ पर समृद्धि, स्वास्थ्य और रिश्ते 100% मिलते हैं। तो ऐसी विद्या को सीखने के लिए अगर आपको किसी ने मैसेज भेजा है तो इसका एक ही अर्थ है कि दोस्तों आपका कर्म बैलेंस हो गया और इस ईश्वरीय ऊर्जा ने आपको चुना। रेकी का मतलब ईश्वरीय ऊर्जा है, सार्वभौम ऊर्जा, हर जग में, हर घट में मौजूद। हम बोलते हैं ना घट घट में भगवान, तो ये घट घट में भगवान है। ये कभी भी कर सकते हो, नहाने के बाद, खाने के बाद, खाने के पहले, नहाने के पहले, मासिक धर्म में, कहीं पर भी कर सकते हो। बस में कर सकते, प्लेन में कर सकते, ट्रेन में कर सकते। नहाए नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नींद में से उठ गए तो कर सकते। इसमें कोई बंधन नहीं, जाति पाति का बंधन नहीं, उम्र का बंधन नहीं, और कोई डिस्टिंक्शन नहीं कि आपको इतनी पढ़ाई होनी चाहिए। अंगूठे बहादुर भी इसको सीख सकता है, जिसके अंदर प्यास होनी चाहिए कि मुझे सीखना है। अगर आपको मन में प्यास है कि मुझे इसको सीखना है, तो मैं आपको गारंटी बोलता हूं कि आप सीख गए और आप रेकी के हीलर बन गए। रेकी का नाम मतलब होता है ईश्वरीय ऊर्जा। अब ये ईश्वरीय ऊर्जा को
हमने स्पर्श चिकित्सा पहले बोलते थे और अब हम इसको रेकी बोलते हैं। दोस्तों, स्पर्श चिकित्सा पहले करते थे हमारे ऋषि मुनि। गौतम बुद्ध के जमाने में लोग हाथ रखकर उपचार करते थे। अब्राहम लिंकन हाथ रखकर उपचार करते थे। जीसस क्राइस्ट हाथ रखकर उपचार करते थे। साईं बाबा हाथ रखकर उपचार करते थे। अयम में हस्तो भगवान आयम भगवतराय, अयम में विष भेजस्व शिव भीम दर्शनायम। मेरा हाथ ईश्वर के समान है, मेरा हाथ औषधि युक्त है। ये हमारे ऋग्वेद में बोला गया है कि मेरा हाथ ही ईश्वर के समान है, और ये औषधि युक्त हाथ होने के बाद में भी मैं इस ईश्वर का पुत्र भिखारी बन गया, और मैं ना जाने कहां कहां भिखारी के जैसा कटोरा लेकर जा रहा हूं। मुझे स्वस्थ दे दो, मुझे आनंद दे दो, मुझे समृद्धि दे दो, मुझे पैसा दे दो, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो। इसको पता ही नहीं कि तेरी रक्षा ईश्वर नहीं कर रहा है बेटा। तेरी ईश्वर तेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहा है, ये भी मैं आपको ट्रू करके दिखाऊंगा, प्रूफ के साथ में। मैं ये कभी नहीं बोलूंगा ईश्वर नहीं है, मैं बोलूंगा ईश्वर है। लेकिन मैं आपको एक बोलूंगा कि ईश्वर जहां आप ढूंढ रहे वहां नहीं है। उसको ढूंढने की जगह गलत हो गई, और उसकी जगह आपको किसी ने अभी तक नहीं बताई। वो मैं आपको 4 दिन में बताऊंगा। प्रैक्टिकल करके देख लेना ईश्वर वास्तविकता में कहाँ रहते हैं। अनाहत नाद क्या होता है, जरा सर्च कर लेना गूगल बाबा पे जाके, अनाहत नाद क्या होता है। और ये अनाहत नाद कहाँ पर होता है दोस्तों, आपको मालूम है? ये आपके अंदर है। और अनाहत नाद किसका नाद है? जिसकी कभी सीमा नहीं है। एक हाथ की ताली, एक हाथ से बजने वाली ताली, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसकी कोई हद नहीं, ऐसा नाद आपके अनाहत चक्र के ऊपर है। ये ओंकार की ध्वनि आपके अनाहत चक्र के अंदर है। लेकिन आपको पता ही नहीं कि चक्र क्या है। मेरे अंदर ध्वनि कहाँ से आएंगी, मैं कैसे सुनूं, मैं कैसे एक हो जाऊं, मैं ईश्वर से कैसे मांगू, हमको पता नहीं। इसीलिए हम बाहर के ईश्वर के ऊपर डिपेंड हो गए। जब अंदर के ईश्वर की पहचान हो जाएंगी तो बाहर की सारी चीजें अपने आप छूट जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, अंदर के ईश्वर को मिलने की कला सीखते हैं रेकी विद्या के माध्यम से। इसको स्पर्श चिकित्सा के नाम से हमारे देश में जाना जाता था। लेकिन 21 दिन का ध्यान उपवास करना है, भूखा पेट खाली पेट रहना है, सिर्फ मेडिटेशन करना है, तो इसको ज्यादा लोग नहीं सीख सके। और कुछ ही साल के बाद में ये विद्या भारत से लुप्त हो गई। डॉक्टर मिकाओ उसुई, जो कि एक आविष्कारक थे और जो एलोपैथिक डॉक्टर थे और एक स्पिरिचुअल टीचर थे, उनके क्लास में एक बच्चे ने पूछा, सर, जीसस क्राइस्ट हाथ रखते हैं और उपचार करते हैं, लोग ठीक हो जाते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? तो डॉक्टर मिकाओ के पास में इसका जवाब नहीं था। वो प्रिंसिपल के पास गए, प्रिंसिपल ने बोला मेरे पास भी जवाब नहीं। उन्होंने अपने जहां पर सर्विस करते थे, जॉब करते थे, उनका इस्तीफा दे दिया, और वो निकल पड़े अपने सवाल के जवाब के लिए कि हाथ रखकर उपचार हम क्यों नहीं कर सकते। हमारे अंदर वो सी क्या चीज चाहिए जहां पर हमें हाथ रखे और लोग ठीक हो जाए। उनको जवाब नहीं मिला। वो यूएस गए, लंदन गए, ना जाने वो दुनिया के कौन से देशों में घूमे, मठों में गए, संतों में, महासंतों में, जहां नहीं वहां डॉक्टर मिकाओ उसुई गए, लेकिन उनको जवाब कहीं नहीं मिला। आखिरी में थक कर एक दिन वो इंडिया आए। नॉर्थ इंडिया में हमारा बुद्धिस्ट संस्थान है, तिब्बत में। और तिब्बत में उनको एक किताब मिली जिसका नाम था कमल सूत्र। लोटस सूत्र के नाम से किताब थी। उन्होंने वो किताब पढ़ ली, और वहां पर एक मॉन्क थे, बुद्ध भिक्षुक थे, उन्होंने उनसे दीक्षा ले ली, और रेकी का पहला कदम उन्होंने इंडिया में रेकी को सीखा। अब यहाँ से वो निकल गए जापान। वो पाली भाषा में लैंग्वेज, पाली लैंग्वेज में वो किताब थी। उन्होंने उसका ट्रांसलेटर जापानी में किया, और उन्होंने 21 दिन का ध्यान उपवास करने का ठान लिया। अब उनका एक फ्रेंड था, उसका नाम था रोबोट। उन्होंने रोबोट को बोला, बोले रोबोट, मैं है ना ये पर्वत पे जा रहा हूँ, 21 दिन में नीचे नहीं आऊंगा, ध्यान साधना करने के लिए जा रहा हूँ। बोले कोई बात नहीं, जाना। नहीं, बोले सुन, मैं 21 दिन के बाद अगर नीचे नहीं आऊं ना तो मेरा क्रियाक्रम कर लेना, क्योंकि जब तक मैं इस विद्या को प्राप्त नहीं करूंगा मैं नीचे नहीं आऊंगा। दोस्तों, आपके ध्यान में आ गई? अगर आपके अंदर प्यास है तो ही आप सीख सकते हो, अन्यथा नहीं। अगर आप टाइम पास कर रहे हो तो आपका 6 घंटा बर्बाद करेंगे, छोड़ दो। अगर आपके अंदर प्यास है कि नहीं मुझे सीखना है, मेरे खुद के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे मानव कल्याण के लिए मुझे कुछ तो भी करना है। अरे खाना पीना सोना तो सारी दुनिया करती है, मुझे इनसे कुछ अलग बनना है। मेरे अंदर के परमात्मा को मिलना है, मेरे अंदर के उस ऊर्जा के साथ मुझे लोगों का और मेरा उपचार करना है। तो दोस्तों, ये विद्या आपके लिए, अन्यथा ये विषय आपके लिए नहीं है। आप जा सकते हैं। ओके। उसके बाद डॉक्टर मिकाओ उसुई ने माउंट कुरामायामा पर्वत का नाम है, वहां पर चले गए। 21 पत्थर इकट्ठा किए, रोज एक पत्थर फेंकते थे। एक पत्थर फेंका, एक दिन चला गया, ऐसे करते करते
ध्यान करना, बैठे रहना, पानी नहीं पीना, अनाज नहीं खाना, उपवास, पूरे पेट में कुछ भी नहीं। और दोस्तों एक एक करते 20 पत्थर उन्होंने फेंक दिए और 21वां पत्थर फेंकने का टाइम आ गया। सवेरे 4 बजे का टाइम। उन्होंने एक पत्थर हाथ में लिया और जैसे ही उन्होंने पत्थर फेंका वो मूर्छित होकर गिर गए और उनको लगा अब मैं मर गया। और आधे घंटे के बाद डॉक्टर मिको उसुई उठकर बैठे तो उनको ऐसा लगा ही नहीं कि मैं 21 दिन का भूखा प्यासा हूं, क्योंकि उनके अंदर ईश्वरीय ऊर्जा ने एंटर कर चुकी थी। उनको साक्षात्कार हो गया। उनके थर्ड आई के पास में एक ऊर्जा आ गई, उनके पूरे शरीर में गई और उनका शरीर प्रकाश के जैसा चमकने लग गया। और ये आपका भी होता है। थर्ड आई शंकर जी के पास नहीं है, तुम्हारे पास है। ये ऋषि मुनियों ने बताने का प्रयास किया, लेकिन हमने शॉर्टकट अपनाया, इसीलिए हमको पता नहीं कि मेरे पास भी पिनियल ग्लैंड है। साइंस को पूछो यहाँ पर क्या है, बोलेगा पिनियल ग्लैंड है। आंखें बंद करके देख सकते हैं क्या? जी हाँ, देख सकते हैं। जाइए, 6-6 7-7 साल के बच्चे आंखों पे पट्टी बांध के देखते हैं अपने थर्ड आई से। और आपके शरीर का आभा मंडल, आपके शरीर के चक्रों को आंखें बंद करके देखना, ये रेकी साधक की विशेषता है। हम आपको इसके सब लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। हम कभी नहीं बोलेंगे हमारे ऊपर विश्वास करो। यहीं पर आप लोगों को देखते देखते हम आपके शरीर में चल रही बीमारियों का नाम बता देंगे। और दोस्तों आप जानकर हैरान रह जाएंगे, वही बीमारी आपको है। और इतना ही नहीं, वो बीमारी आपको बोलेंगे, उसको 2 मिनट में छुट्टी करने का प्रैक्टिकल भी आपको बता देंगे। तो इस मजेदार विद्या को सीखने के लिए मैं आपको बिल्कुल आगे बढ़ाता हूँ। तो आगे क्या हो गया? डॉक्टर मिकाओ बुसुई बहुत खुश हो गए। अरे कुछ मिल गया। और कुछ मिलने की खुशी में वो दौड़ने लगे। जैसे वो दौड़ने लगे दोस्तों, तो उनको ठोकर लग गई। उनके पाँव के अंगूठे को ठोकर लग गई, खून निकलना चालू हो गया। आजू बाजू में कोई कॉटन नहीं, कुछ भी नहीं था, बांधने के लिए कुछ नहीं। पर्वत पे क्या रहेगा? अभी तो भी पर्वत पे सारी सुविधा है, पहले तो कुछ नहीं थी। हाँ, 1821 की बात। तो क्या होगा? तब तो कुछ भी नहीं था। और उसके बाद में डॉक्टर मिकाउसी ने अपने हाथ में अपना अंगूठा पकड़ लिया और इधर उधर देखने लगे कि कुछ मिलता क्या। उन्होंने एक वस्त्र पहना था, उस वस्त्र को काट के अपने अंगूठे को बांधने के लिए, उसने वस्त्र को जैसे ही फाड़ने के लिए हाथ निकाला, तो उनके अंगूठे का जो बह रहा खून था, जो खून बह रहा था, एक सेकंड, धन्यवाद। जो खून बह रहा था अंगूठे से, वो रुक गया। और पता ही नहीं चला कि कहां पर ठोकर लग गई। ना कोई दर्द था, ना कोई खून था, ना कोई निशान था। डॉक्टर मिकाओ सुई चमत्कारिक रीत्या देखने लगी कैसे कैसे हो गया। और उन्होंने देखा कि अरे मेरे हाथ में कुछ तो आ गया। और नीचे चले गए। नीचे एक होटल था, होटल की मालिक की बेटी, दोनों गालों में स्वेलिंग और दोनों दांतों में दर्द था, रो रही थी जोर जोर से। डॉक्टर मिकाउसी को बहुत जोर की भूख लगी थी। उन्होंने बोला बाबा मुझे खाना दे दो। बोले कोई बात नहीं, 5 मिनट वेट करो। तो उतनी देर में डॉक्टर मिकाउसी ने देखा कि बच्ची रो रही है। उन्होंने होटल मालिक को पूछा, क्या मैं आपके बच्चे के गाल पे हाथ रख सकता हूँ? उन्होंने बोला जी महाराज रखिए। और उन्होंने उस बच्ची के गाल पे हाथ रख दिए। जैसे ही डॉक्टर मिकाउसी ने उनके गाल पे हाथ रख दिए, दोस्तों वो बच्ची का पेन निकल गया, उसके दांत में का दर्द पूरी तरह निकल गया। और 5 मिनट के अंदर उसकी जो स्वेलिंग थी, जो सूजन थी, वो भी निकल गई। ये दूसरा चमत्कार हो गया। होटल का मालिक देखकर हैरान रह गया और उसने बोला महाराज मुझे खाने के पैसे नहीं चाहिए। डॉक्टर मिकाउसी ने बोला मेरे पास है भी नहीं, मैं बाद में दूंगा। बोले कोई बात नहीं, आपने मेरी बेटी को जो ठीक कर दिया। डॉक्टर मिकाओ वहां से निकलकर रोबोट के घर चले गए। लेकिन उनको रास्ते में पता लग गया कि रोबोट को डॉक्टर ने बोला तू 8 दिन का मेहमान है। उसको ऐसी बीमारी हो गई थी कि डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। जहां डॉक्टर का इलाज खत्म हो जाता है, वहां रिकी का इलाज शुरू हो जाता है। कि डॉक्टर मिकाओ उसुई ने पहला और तीसरा चमत्कार करके सिद्ध कर दिया। डॉक्टर मिकाओ उसुई ने रोबोट का इलाज किया और 1 महीने के अंदर रोबोट पहले जैसा हो गया। और उसके बाद डॉक्टर मिकाओ उसुई ने अपने पूरे जीवन में 20 लोगों को रेकी सिखाया, जिसमें एक मैडम हवाई टकाटा थी, जो यूएस की आई हुई जापान में अपना इलाज करने के लिए आई थी। लेकिन उसका भी इलाज कहीं नहीं हुआ। और उन्होंने डॉक्टर मिकाउसी के पास अपना इलाज किया। उन्होंने उसको खुद मास्टर बना दिया। उन्होंने रेकी सीखी, अपना सेल्फ हीलिंग करके अपने शरीर से सारी बीमारियों से मुक्ति पा ली। और वो अमेरिका चली गई। यूएस के अंदर इस विद्या के ऊपर रिसर्च हुआ और ये स्पर्श चिकित्सा नाम की विद्या, रिकी का नया नाम लेकर, नया चोला पहनकर 1970 में भारत में इसने कदम रखा।
और रेकी को सीक्रेटली सीक्रेटली सिखाया गया। बहुत ज्यादा पैसे लेकर सिखाया जाता था। सिर्फ अमीर लोग सीख पाते थे। मेरा गरीब भाई, मेरी गरीब बहन, मेरा गरीब परिवार इसको नहीं सीख पाता था। और आज भी अगर आपको रेकी सीखनी है तो कम से कम 2 लाख रुपए जेब में लगेंगे। ये जब मैंने देखा तो मेरे अंदर का गजानन जागृत हो गया दोस्तों। मेरे अंदर का गजानन जागृत हो गया और मैंने ठान लिया कि जब तक मैं इस दुनिया में हूं तब तक इस विद्या के 2 लेवल निशुल्क सिखाऊंगा। हर महीने में 4 दिन, धूप में, ठंडी में, बारिश में, कुछ भी हो, मैंने कभी मिस नहीं किया। और ये 50,000 लोगों का कारवां मेरे साथ जुड़ गया और जिसमें आज आपका नंबर लग गया। ये विद्या को मैं आपको इतना ट्रेन कर दूंगा कि बस हाथ रख दो और कुछ नहीं करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो मेडिसिन ले रहे उसको फेंक दो। उसको फेंकना नहीं, उसको चालू रखना। लेकिन उसको भी आप में रेकी करना तो आपका रिजल्ट दुगना हो जाएगा। वो मेडिसिन जल्दी काम करेगा। ये मेरा बोलने का उद्देश्य है। रेकी क्या है? रेकी विचारों का संप्रेषण है। ये लहरों का खेल है, ऊर्जा का विज्ञान है। मेरे मुंह से क्या निकल गई, मेरे भावना से क्या निकल गई, मेरे हाथों से क्या निकल गई, ये पूरे वर्ल्ड में नहीं दोस्तों, ये पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी पहुंच सकती है। ये कोर्स सीखने के बाद दोस्तों आप कभी भी ग्रहों को नहीं डरेंगे। ये कोर्स सीखने के बाद आप भूतों को नहीं डरेंगे। ये कोर्स सीखने के बाद दोस्तों आप बीमारियों को, वायरस को कभी नहीं डरेंगे, क्योंकि ये डर आपके मन में डाला गया है। ये आपका डर नहीं है। आप डरवे हो ही नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर पुत्र और डरा हुआ बिल्कुल नहीं हो सकता। जो भी विज्ञान को समझ गए उन्होंने आपको डराना शुरू कर दिया और हम डर डर के जी रहे, डर डर के खा रहे, डर डर के सो रहे। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि रेकी विद्या को सीखने के बाद आपका डर गायब हो जाएगा। और यही हुआ हमारे जीवन में। हमारे साथ जितने परिवार जुड़ गए उनके जीवन में, और वो भी समझ गए दोस्तों, और उन्होंने भी इस विद्या का प्रसार और प्रचार करना शुरू कर दिया। टोटल अगर हमारे ग्रैंड मास्टर के साथ में अगर हम लोगों को बोले तो आज हमारे साथ में कितने लोग हैं मैं बता नहीं सकता आपको। ये तो विश्व रेकी अभियान के मैंने 48-50 हजार लोग आपको बोले हैं। मेरे जितने ग्रैंड मास्टर है वो भी इस विद्या का प्रसार और प्रचार कर रहे हैं, और उनके साथ भी हजारों लोग जुड़ चुके हैं। अगर हमारा पूरा का पूरा कारवा देखेंगे दोस्तों तो हो सकता है अगले 1 या 2 साल में या 3 साल में पूरी दुनिया में विश्व रेकी अभियान एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाएगा कि हर कोई बोलेगा विश्व रेकी अभियान, विश्व रेकी अभियान। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब जो दिया जाता है वो आपको चुन चुन कर दिया जाता है। मुझे पैसा नहीं चाहिए। 2 लेवल सिखाने का पैसा मैं नहीं लेता। और आगे के लेवल जो है ना दोस्तों, वो मैं इतने कम मूल्यों में सिखाता हूं कि आपके घर का जो छोटा बच्चा है उसके जेब में उतने पैसे रहते हैं। मैं आपसे 2 लाख रुपए कभी नहीं लूंगा। आपके घर का छोटा बच्चा, उसको बोलना बेटा इधर तेरे जेब में पैसे निकाल, कितने? वो बोलेगा इतने, उतने में सिखाता हूं मैं। और ऐसा नहीं कि कम में सिखाता हूं तो मैं कम देता हूं, भर भर के देता हूं। और अगर किसी ने बोला भैया मेरे पास सीखने के लिए पैसे नहीं, मैं उसको निःशुल्क सिखाता हूँ। ऐसे कई ग्रैंड मास्टर है मेरे पास जिन्होंने मुझे 3 साल बाद, 4 साल बाद पैसे दे दिए, क्योंकि जब उनके पास नहीं थे, रेकी सीखने के बाद रेकी ने जब उनको समृद्ध बनाया, अमीर बनाया, तो उन्होंने मेरा दक्षिणा भी दे दिया। थैंक यू दोस्तों। अब आते हैं हम। तो ये भारत में आ गई 1970 में, और धीरे धीरे इसका प्रचार और प्रचार होने लग गया। 1970 से लेकर 2018 तक इसका जितना प्रचार नहीं हुआ उससे डबल, उससे दुगना प्रचार 1918 से लेकर 1924 तक हो गया। इसका मतलब इसके अंदर कुछ तो है, और इसके अंदर जो है वो आप खुद आजमा सकते हैं। रेकी के 5 लेवल होते हैं। पहला, दूसरा शुरुआती लेवल। तीसरे में क्या करते हैं हम? दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे। चौथे में क्या करते? दिमाग काम नहीं करेगा। और पांचवे में क्या करते? तुम सोच भी नहीं सकते। तो कहने का मतलब है रेकी के 5 लेवल सीखने का मतलब है अपने आप को जानना, अपने शरीर को जानना, इस पूरे वर्ल्ड, पूरे दुनिया, पूरे ब्रह्मांड को जानना कि वास्तविकता में मैं कौन हूं। मैंने अगर आपको पूछा आप कौन हो तो आप बोलेंगे मेरा नाम ढमका है और मेरी डेट ऑफ बर्थ ढमकी है। ना वो आपका नाम है, ना ही वो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। वो आपकी इस जीवन की पहचान है।
ये आपका आधार कार्ड है इस जीवन का। आपका नाम है गीता, मिता, सीता, रीता, लता, गजानन, रमेश, राज और जो भी है, लेकिन वो आपका नाम 12 दिन के बाद दिया गया, वो आपका नाम नहीं था। और आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी पहचान है कि जीवन जीने के लिए, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है दोस्तों। बताओ ना आप कब पैदा हो गए? तो आप बोलेंगे मैं है ना भैया 1 फरवरी 1970 को पैदा हो गया। क्यों 1 फरवरी को आप पैदा हो गए? तो जनवरी महीने में कहाँ थे आप? माँ के पेट में थे। और कहाँ थे? अच्छा, माँ के पेट में जिंदा थे या मरे हुए थे? जिंदा थे भैया। अच्छा, माँ के पेट में अगर आप जनवरी महीने में जिंदा थे, तो दिसंबर में जिंदा होंगे, नवंबर में जिंदा होंगे, अक्टूबर में जिंदा होंगे। हाँ हाँ भैया। तो फिर आप माँ के पेट में कब आ गए? कोई नहीं बताता। किसी को नहीं मालूम कि मैं मेरे माँ के पेट में कब आ गया, ना कि हमारी माँ को पता है। और अगर हमारी ना कोई पहचान है और हमारा ना कोई नाम है, हम एनर्जी है और एनर्जी नष्ट नहीं होती। हम बचपन से बड़े हो गए, हम मर जाएंगे, लेकिन हम और एक शरीर लेंगे। हम नहीं मरेंगे, हमारा शरीर मरेगा। मेरा हाथ, मेरे नाक, मेरी आंखें, मेरा कान, मेरे बाल, मेरा शरीर। तो तुम कौन हो? किसी को नहीं पता। मैंने बोला ये क्या? बोलेंगे भैया मेरा हाथ है, मेरी नाक है, मेरा मुंह है, मेरे दांत है। तुम्हारा दांत, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पांव, तुम्हारा शरीर। तो तुम कौन हो? किसी ने बताया? नहीं भैया, किसी ने नहीं बताया। मैं बताता हूं तुम कौन हो। जब मैं आपको तुम्हारी पहचान कराऊंगा, और ऐसे नहीं मेरे बोलने से, मैं आपको लेकर चलूंगा उस दुनिया में जिसको बोलते हैं सूक्ष्म जगत। और वहां जाने का रास्ता है दोस्तों मेडिटेशन। मेडिटेशन से मैं आपको जोड़ूंगा। इस ध्यान के प्रयोग से आप अपने आप को मिलेंगे। और दोस्तों बाहर कुछ भी नहीं, सब कुछ अंदर है। स्वास्थ्य, आनंद, पैसा, परिवार, सब कुछ अंदर है। इस दुनिया में जितनी भी चीजें आप बाहर देख रहे हो ना, वो पहले इंसान के दैवीय शक्ति के अंदर पैदा हो गई और बाद में बाहर पैदा हो गई। हमारे शास्त्र और पुराण पहले इंसान के दैवीय शक्तियों ने निर्माण किया है। पहले इंसान के अंदर बनेगा, फिर वो बाहर आएगा। इसीलिए अगर आपको इस विज्ञान को पूरी तरह समझना है, तो फिर आपको 5 लेवल सीखने हैं। लेकिन अगर आपको खुद का उपचार करना है, परिवार का उपचार करना है, होता क्या नहीं होता देखना है, तो फिर पहले आपको इसको ट्रायल करना है। 1 महीने बाद आपको आगे का लेवल आएगा। तब आपको लगता है कि नहीं नहीं मुझे आगे बढ़ना है, तो आपका स्वागत है। अन्यथा आप इसी विद्या को सीखकर अपना और परिवार का उपचार कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों, इसका उपचार कैसे करते हैं। इसमें कौन से वो 3 शब्द है जो हर रेकी परिवार को, रेकी साधक को बोलने पड़ते हैं। और वो 3 शब्द है, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। उपचार की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये 3 शब्द बोलने हैं। रेकी शक्ति प्रवाहित हो, उपचार की ऊर्जा प्रदान करो, धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो कोई भी बोल सकता है। बस इतना ही बोलना है और कुछ नहीं बोलना है। रेकी कौन है? कौन है? एक बार तो आवाज देना पड़ेगा। रेकी हमारी माँ है। ये ईश्वरीय ऊर्जा हमारी माँ है। ईश्वर पुत्र है हम। वो हमारी माँ है। आपने एक आवाज लगा दिया, हे माँ आ जाओ, वो आपके हाथों से निकलेगी। और कभी भी हाथ रखकर देख लेना। आप अपने काम करो और हाथ रख दो। जैसा किसी को कमर में दर्द हो रहा है, आप उसके कमर पे हाथ रख दो। और आप किसी से बात करो, आप टीवी देखो। वैसे तो नहीं देखना चाहिए, हम आपको पूरा सिस्टम बताएंगे करने का। लेकिन अगर आप अपना काम भी करो और हाथ रख दो, तो वो ऊर्जा आएगी, आपका शरीर का माध्यम बना कर जाएगी, हाथों से निकलेगी, वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। ये ऊर्जा आपके शरीर का माध्यम बनाती है। ये ऊर्जा आपके शरीर का माध्यम बनकर आपके हाथों से निकलती है। ये आपको चुनती है कि ये मेरे लिए है, और फिर वो आपके हाथों से निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। क्या क्या करना है सारा प्रैक्टिकल हम करेंगे। कैसे कैसे उपचार करना है वो भी हम करेंगे। लेकिन उपचार कहाँ करना है, उपचार कैसे करना है? रेकी विद्या के कुछ साइड इफेक्ट है क्या? रेकी क्या है? कौन सीख सकता है? कैसे करते हैं? सीखने के बाद क्या मिलेगा? क्यों सीखनी चाहिए? बहुत सारे प्रश्न होंगे दिमाग में। हम क्यों सीख कर क्या करना है? बाकी लोग तो देखो ना, कोई मोबाइल देख रहा, कोई टीवी देख रहा, कोई ये कर रहा, कोई वो कर रहा। हम क्यों इस विद्या के पीछे लगे?
बिल्कुल दोस्तों, आपके सामने, आपके चारों तरफ, आपके परिवार में, परिजनों में या रास्ते पे हजारों लोग चल रहे, वो वही पत्थर है जो रोड के बाजू में ठोकरे खा रहे हैं। और एक पत्थर है, उसकी मूर्ति बन गई, बाकी के पत्थर रोड के बाजू में ठोकरे खा खा के जी रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी मूर्ति बन रही है तो ये विद्या ने आपको चुना है, आपके शरीर का माध्यम बनाकर ये निकलती है। आपने बोला रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। उपचार की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उसी समय, उसी एक सेकंड के बाद में ये आपके नाभि से और आपके हाथों से निकलना शुरू। देखो, मेरे हाथों से निकल रही, सबको दिख रही? कहा भैया, कुछ भी नहीं दिख रही। आप बोलते निकल रही, मैं बोलता हूं निकल रही, क्योंकि मुझको दिख रही। आपको हवा दिखती है? नहीं दिखती, है ना? हाँ, हवा है भैया। दिखती है क्या? नहीं। ओके। बिजली के तार में करंट है, जो आपके घर के सामने बिजली के तार गए हुए, हाँ करंट है, दिखता है? नहीं दिखता। कब दिखेगा? हाथ लगा के दिखाओ भैया। हाथ लगाओगे तो राम नाम सत्य हो जाएगा। वो तब दिखेगा जब उसके वो कोई बल्ब लगाएंगे या कोई गैजेट्स लगाएंगे, तो वो गैजेट चलेगा, तब आपको पता लगेगा कि तार में करंट है। उसी तरह आपके अंदर भी वो ऊर्जा है, लेकिन आपको दिखती नहीं। वो कब दिखेंगी? जब लाइट लगेगा, जब शक्तिपात होगा। अच्छा, आप मुझे देख रहे हो? कितने लोग मुझे देख रहे हैं? एक बार हाथ ऊपर करके बताओ। अरे वाह, क्या बात है, आप देख रहे हो? अरे वाह, जिनके हाथ ऊपर है मुझे देख रहे। मैं आपको सुनाई भी दे रहा हूं और आप मुझे देख भी रहे हो। तो आपके मोबाइल के पीछे देखो या आपके लैपटॉप के पीछे देखो, कोई तार लगा हुआ है क्या? नहीं भैया, कोई तार तो नहीं है। तो आप मुझे कैसे देख रहे हैं? ये विज्ञान है, ये साइंस है। इसको बोलते हैं साइंस ऑफ वेव्स, तरंगों का विज्ञान है। जब मैंने यहां बोला, तो मेरे लैपटॉप में एक कैमरा है, उसने पिक्चर वेव्स को कैच किया। यहाँ पर एक माइक है, उसने साउंड वेव्स को कैच किया। मेरे लैपटॉप ने इसको कन्वर्ट किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सैटेलाइट के पास चले गई। सैटेलाइट ने इसको आपके गांव के अंदर जो टावर है वहां पर भेजा। आपके गांव के पास के टावर ने आपके मोबाइल तक भेजा। ये तरंगे थी, लेकिन बाद में आपके मोबाइल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पिक्चर और आवाज में ट्रांसलेट कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। दोस्तों, ये रेकी की विद्या भी वैसी है। ये उदाहरण जो मैंने अभी दिया, ध्यान में रखना, आपको बाद में ध्यान में समझ में आएगा कि मैंने ऐसे क्यों बोला। हमारे शरीर के अंदर चक्र होते हैं, हमें सिर्फ चक्रों को हील करना है, बाकी कुछ नहीं। शरीर में चक्र होते कितने हैं? 124। लेकिन इतने ध्यान रखने की जरूरत नहीं। बड़े बड़े 7 पकड़ लो, बाकी के छोड़ दो। जैसा कि आपके कोई पड़ोसी है और आप आपके पड़ोसियों को इनविटेशन देने जाते हो, तो आप क्या बोलते हो? कल हमारे घर पे शादी है। आप सबको नहीं बोलते हो। आप क्या करते हो? एक बड़ा व्यक्ति है ना गांव घर में का, उसको बोलते हो, शर्मा जी, हमारे यहाँ शादी है। गुप्ता जी, कल हमारे यहाँ शादी है, तो सबको लेके आ जाना। तो घर का जो मुखिया होता है, जो मेन व्यक्ति होता है, वो घर के सारे लोगों को शादी में लेकर जाता है। बस उसी तरह हमें शरीर के 124 चक्रों को नहीं देखना, हमें जो 7 बड़े चक्र है उनको देखना है, उनको समझना है। और ये 7 बड़े चक्रों को अगर आपने हील कर दिया, तो आपके शरीर के ऑर्गन्स भी हील हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग चक्रों को अलग अलग ऑर्गन्स दिए गए हैं। अलग अलग चक्र अलग अलग ऑर्गन्स के लिए काम करता है। अब मैं आपको चक्र बताता हूं, और जो ग्रुप में आप हो उसमें भी चक्रों के नाम, चक्रों का लोकेशन और चक्रों का कलर मैं आपको भेजूंगा। आपको क्या करना है, उसको थोड़ा 2-4 बार रट लेना है, ताकि कल समझ में आ जाए कि चक्रों को कैसे हील करते हैं। आज मैं आपको दूंगा चक्रों के नाम, चक्रों का लोकेशन और चक्रों का कलर। अभी मैं आपको बताता हूं कि देखो 7 बड़े चक्र कहां पर है। काफी लोगों को पता होंगे, जो लोगों को नहीं पता वो देख लो। सहस्रार चक्र हमारे सर के ऊपर होता है। आज्ञा चक्र जहां बिंदी लगाते हैं। विशुद्धि चक्र गले के सामने। अनाहत चक्र छाती के मध्य में। मणिपुर चक्र उसके नीचे, बिल्कुल रिबकेज जहां होता है हमारा खड्डा, यहाँ पर मणिपुर चक्र होता है। नाभि के 1 इंच नीचे स्वादिष्टान चक्र।
और मूलाधार चक्र होता है हमारा हमारे ऑर्गन्स के पास में, रीढ़ के हड्डी का आखिरी मन का टेलबोन एरिया में, आखिरी का बोन, आखिरी का बोन वहां पर होता है मूलाधार चक्र। दोस्तों देखो, चक्रों के नाम देखकर आपको हैरान हो जाएंगे, इसमें सब कुछ है। मूल आधार, जीवन का आधार, आपका जीवन चलाने वाला चक्र मूलाधार है। स्वादिष्टान, मणिपुर, मणिपुर चक्र को क्या बोलते हैं? सोलर प्लेक्सस चक्र, मतलब आपके शरीर का सोलर मणिपुर चक्र है। अगर आपको कोई बीमारी है तो वो, अगर आपका मणिपुर चक्र अच्छा है तो आपको बीमारी हो ही नहीं सकती। अगर आपको बीमारी हो रही है तो मणिपुर चक्र कमजोर है या फिर आपने कमजोर किया है। कौन कमजोर कर सकता है इसको? पड़ोसी करेगा क्या? नहीं, आपने कमजोर किया और इसीलिए आपको मणिपुर चक्र से रिलेटेड बीमारी आ गई। अब मैं आपको हर चक्र और उससे रिलेटेड बीमारियों की आपके सामने लिस्ट रखता हूं। अब आप खुद ही समझ लेना कि आपका कौन सा चक्र कमजोर था या कमजोर है। और दोस्तों मजेदार बात मालूम है क्या है? ये जो हमारा चक्र कमजोर होता है ना, इसको आप हाथ रखकर ठीक कर सकते हो। आपने चक्रों पे हाथ रख दिया, 2 मिनट 3 मिनट मैक्सिमम एनर्जी चार्ज करेगा और आपका चक्र ठीक होने के बाद आपके जो ऑर्गन्स है उनको भी एनर्जी मिलेंगी। हमारे ऋषि मुनियों ने इसको चक्र नाम इसीलिए दिया था क्योंकि ये गोल गोल घूमता है। और दोस्तों गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए एंडोक्राइन चार्ट, एंडोक्राइन चार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। आपको पता लगेगा कि जहां पर ये चक्र है ना, वहीं पर नाड़ियों के गुच्छ है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले बोला था कि मानव के शरीर में कुछ तो गोल गोल घूमता है। और आज हमारा साइंस बता रहा है कि यहाँ पर चक्र है, यहाँ पर चक्र है, यहाँ पर चक्र है, यहाँ पर चक्र है। चक्र माने नाड़ियों के गुच्छ है जिसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है। और जहां पर ब्लड सर्कुलेशन रुक गया वहां पर पेन चालू हो गया, वहां पर बीमारी शुरू हो गई। तो इस ब्लड सर्कुलेशन को रोकने वाला कौन है? आपके शरीर के अंदर का ब्लड पहले अच्छा घूम रहा था 40 साल तक, उसके बाद में इसकी स्पीड कमजोर किसने की? आपके शरीर में धूल मट्टी का कण भी गया आंख में तो मट्टी, जब तक वो आंख पानी नहीं निकालती, उसको बाहर नहीं निकालती, वो चुप नहीं बैठती। तो हमारे शरीर में गॉल ब्लैडर में और किडनी में 25-25 एमएम के स्टोन कहां से आ गए? हमारे शरीर में गांठे और हमारे शरीर में कैंसर कहां से आ गया? हम मुंह में अगर 1 एमएम का स्टोन चबा नहीं सकते तो 20 एमएम का स्टोन किडनी में कहां से आ गया? अगर हमें कोई बीमारी नहीं थी, हम बिल्कुल स्वस्थ थे, तो एकदम से बीमारी कैसे आ गई? इसका कौन जिम्मेदार है मालूम है आपको? उसका नाम अगर मैं आपको बता दूं तो आप बोलेंगे भैया ये तो आज तक पता ही नहीं था हमको। मैं बता दूं? चलो एक शर्त पे बताता हूं, उसके बाद जिसको आप देखेंगे ना उसको बोलना कि आज तूने मुझे ये बता दिया, धन्यवाद, अब मैं समझ गया। आईने में जाकर देख लो, तुम्हें खराब करने वाला, तुम्हारे शरीर को तोड़ने वाला आईने में खड़ा है। सत्य बोला मैंने। हम हमारे शरीर को बीमार करते हैं, हमारा शरीर बीमार नहीं पड़ता। तो हम बीमार कैसे गिराते हैं ये हमको किसी ने नहीं बोला आज तक, और वो बोलेंगे भी नहीं। अगर आपको किसी ने बोला कि ये चीजें आप बंद कर दो खाने में तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आपको कोई कैसे बोलेगा? मैं आपको बताता हूं, जो मैं इस कोर्स के बाद में आपको हमारी आदर्श आहार प्रणाली होती है उसको आप फॉलो करेंगे दोस्तों, आप हैरान रह जाएंगे। खाना खाने का तरीका गलत है, खाना गलत है, ऐसा नहीं भूखा रहना है, खाना है लेकिन तरीका गलत हो गया। और वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। शरीर के नियम 5 है। कितने हैं? 5। शरीर में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, क्यों नहीं खाना, कितना खाना, सारे के सारे किताब फेंक दो जंगल में जाके। सारे खाने पीने के नियम बांधो पोटली में, समंदर में फेंक दो पोटली को। खाने पीने के शरीर के 5 नियम ध्यान में रखो। भूख लगे तो खाना, प्यास लगे तो पीना, नींद आई तो सोना, और घंटी बजे तो जाना। 4 ही नियम हो गए। तो 4 ही नियम है शरीर के, कोई नियम नहीं। लेकिन हमने गड़बड़ कर देने के कारण हमारा बॉडी खराब हो गया, फिर हमारे चक्र कमजोर हो गए।
अच्छा, अब एक और बात आपको मैं बताऊं, आपको शायद पता नहीं है। हमारे शरीर के चक्र को खराब कौन करता है? हमारा ओरा। हमारे शरीर के बाहर एक और शरीर है जिसको आभामंडल बोलते हैं। इंग्लिश में मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, साइंस की भाषा में मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, रेकी के भाषा में आभामंडल बोलते हैं, इंग्लिश में ओरा बोलते हैं। आपको भी है। आपका ओरा देखकर हम बताते हैं कि आपको कौन सी बीमारी है। दैट्स माय चैलेंज। आपका शरीर का ओरा देखकर हम बताते हैं आप कौन सी बीमारी से पीड़ित हो। और एक ही विद्या सीखने के बाद आप भी देख पाएंगे। आपके शरीर के बाहर के शरीर में पैचेस होते हैं, जिसको एथेंटिकल पैचेस बोलते हैं साइंस की भाषा में। और इसका कोई रिपोर्ट में नहीं आता। आपके शरीर के सारे रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन आपको प्रॉब्लम है, इसका मतलब आपका प्रॉब्लम आभा मंडल में है, मैग्नेटिक फील्ड में है। और इसको निकालने का तरीका पूरे दुनिया में कहीं पर नहीं है, सिर्फ रेकी वाले के पास में, और कहीं नहीं है। आपके एथेंटिकल पैचेस को मुट्ठी में पकड़ के खींच के 2 मिनट में हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये रेकी की ताकत है। अरे शरीर की बीमारियों को कोई भी निकालेगा, लेकिन आभा मंडल की बीमारियों को कैसे निकालना, ये रेकी विद्या है। और शरीर में बीमारी आती है आभा मंडल से। पहले पैचेस आते हैं, फिर चक्रों के पास पास में वो पैचेस आते हैं, चक्रों को डैमेज कर देते हैं, चक्रों की स्पीड कम हो जाती है। जहां पर ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया, वहां के ऑर्गन्स कमजोर होते हैं, और फिर उसी ऑर्गन में आपको प्रॉब्लम आता है। अभी मैं बताता हूं आपको कि कौन सा चक्र कमजोर है तो कौन सी बीमारी होती है। नोट कर लेना। 90% लोगों का मणिपुर चक्र कमजोर है, और 95% लोगों का मूलाधार चक्र कमजोर है। अब आपको पूरा ध्यान में रखना है, क्योंकि जब हम हीलिंग करेंगे तो चक्रों को ही करेंगे। जब आपके पास में कोई आएगा या फिर आप अपना उपचार करेंगे तो चक्रों को ऊपर हम हीलिंग करते खुद की। 15 से 18 मिनट में आप अपने चक्रों को चार्ज कर सकते हो, लेकिन रोज करना पड़ेगा। एक दीदी ने पूछा, भैया रोज नहीं किया तो चलेगा क्या? अरे हमने जवाब दिया, बिल्कुल। अरे दीदी कोई जरूरत नहीं। जिस दिन सवेरे आपने चाय नहीं पी और दिन भर खाना नहीं खाया, उस दिन आप हीलिंग मत करो, कोई जरूरत नहीं करने की। नहीं भैया, चाय तो चाहिए चाहिए। तो तुम्हें चाय चाहिए, तुम्हें कॉफी चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए, और तुम्हारे चक्रों को एनर्जी नहीं चाहिए। और तुमको क्या लगता है चाय पीने से, कॉफी पीने से, खाना खाने से एनर्जी आती है? साफ गलत 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 गलत, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। एनर्जी खाने से नहीं आती, बहुत बड़ी मिथ्य में है हम लोग। एनर्जी दो चीजों से आती है। किससे? ध्यान, उपवास। बस खत्म। दो चीजों से एनर्जी आती है, उपवास और ध्यान। उपवास का अर्थ हमने गलत लगाया, आगे बताऊंगा। और ध्यान कोई करता नहीं। मेडिटेशन इज द एनर्जी, मेडिटेशन इज द एनर्जी ऑफ योर बॉडी, एंड फास्ट इज द आल्सो एनर्जी फॉर योर बॉडी। उपवास का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। उपवास के दिन नॉर्मल दिन से ज्यादा खाने वाले लोग मुझे सुन रहे। कल एकादशी है, आज रात को 11:59 तक दबा दबा के खा लो, क्योंकि 12 बजे के बाद एकादशी लगने वाली है। तुम्हारे पेट में जो आपने खाया वो कहाँ गया? गायब हो गया क्या वो? नहीं नहीं, कल भूख नहीं लगना चाहिए इसलिए दबा दबा के खा रहे। कितनी गलत फहमी में हम लोग हैं, हमको पता ही नहीं। ये मैं सारा मिथ्ये है ना आपका निकाल दूंगा, चिंता मत करो। चलो, उपवास का मतलब बता देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। उपवास का मतलब है उपवास। उप माने ऊपर, वास माने रहना। एक दिन ऊपर रहना। ऊपर माने 1 2 3। अनाज चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, 3 चक्र में रहना दिन भर 24 घंटे। अनाज चक्र में प्रेम, विशुद्धि चक्र में कोमलता, नम्रता और आंखों में पवित्रता। जिसके हृदय में कोमलता, वाचा में नम्रता और आंखों में पवित्रता है, वो एकादशी है। एकादशी का मतलब है एक आदत अशी लगाना, एक दिन उपवास करना। कोई नहीं करता। एकादशी का मतलब है अनाज छोड़ के दबा दबा के खा लो, क्योंकि भगवान को मालूम पड़ गया इसने एकादशी कर ली, और वहां से हमें वो आशीर्वाद देते हैं, जा बेटा तूने एकादशी कर ली, अब तेरा तो जीवन बदल गया। बिल्कुल नहीं।
आपकी एकादशी, आपके एकादशी का पुण्य और आपके एकादशी का मैसेज ब्रह्मांड का कोई भी भगवान नहीं सुनता और किसी के पास नहीं पहुंचता। ये अंधविश्वास हम लेकर चल रहे हैं कि मेरे को भगवान सुनता है। भगवान तुम्हें सुनता है लेकिन वो नहीं तुम्हारे अंदर वाला। वो बोलता है तुमने एकादशी कर ली, अब तुम्हें अच्छा फल मिलेगा। भगवान के मंदिर में तुमने लाइन लगाई, 5वें नंबर पे तुम खड़े हो और 5वें नंबर पे एकदम से याद आ गई तुमको, अरे मैं टॉयलेट गया था, पाँव नहीं धोए। तुम्हारी मजाल नहीं, तुम भगवान के दर्शन करने जाएंगे, तुम वापस आएंगे, पाँव धोएंगे, बाप में लगेंगे लाइन में। मुझे बताओ किसने देखा था तुम्हें? तुम्हें टॉयलेट जाकर तुमने पाँव नहीं धोए, तुमको किसने देखा था? तुमने खुद ने देखा था। और जब तुमको याद आ गया तो तुम पांव धोए बिगर भगवान के पास नहीं गए, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक चित्रगुप्त बैठा दिया है ईश्वर ने। वो तुम्हें पल पल की खबर देता है। वो हमारा चित्रगुप्त है। वो हमें गलत काम नहीं करने देता, और गलत करेंगे तो हमको हमारे से सुधार लेता है। कहने का मतलब है दोस्तों, हम हमारे पास में जो एनर्जी है उसको नहीं ढूंढ रहे, हम बाहर ढूंढ रहे। और बाहर ढूंढने के बाद फिर हमको कुछ नहीं मिला, जीवन भर में दुख मिला, चिंता मिली, परेशानी मिली, बीमारी मिली। बस बचपन में पैदा हो गए, बड़े हो गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, पोते हो गए, बस दो चार बीमारी लेकर मर गए जैसे कि बाकी के लोग मर गए। नहीं दोस्तों, यू कैन कंट्रोल एनीथिंग, यू कैन क्रिएट एनीथिंग, एंड यू कैन अचीव एनीथिंग। आप जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, आप जीवन में कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, आप जीवन में किसी को भी कंट्रोल कर सकते हो। ये रेकी सीखने का मतलब है दोस्तों, यू आर अ क्रिएटर। बट हमने इसको जाना नहीं। और रेकी को ऐसे माध्यम से भी कोई सिखाता नहीं। जो किताब में होता है वो सिखा देते, छोड़ देते हैं। मैं जीवन बदलने की कला सिखा देता हूँ। मेरे रेकी का जो साधक है, वो चाय को छूता नहीं, पीना तो दूर रह गया। लेकिन अभी नोट कर लो, आप चाय नहीं पियेंगे तो आपको कैसे लगेगा, भैया चाय छोड़ ही नहीं सकते, सब कुछ छूटेगा, चाय नहीं छूटती। लेकिन मैं गारंटी देता हूं, कागज पेन लेकर लिख लो, आप मेरे साथ अगर बने रहे तो आप चाय को पीना तो दूर, देखोगे भी नहीं। छोटा बच्चा, पता होता है छोटा बच्चा, छोटे बच्चे के सामने आपने सांप रख दिया, आप डरेंगे? बच्चा, बच्चा नहीं डरता। बच्चा क्यों नहीं डरता मालूम है? बच्चों को पता नहीं कि ये काटने के बाद मरते हैं, और तुमको पता है कि ये काटने के बाद मरता है, इसीलिए तुम डरते हो, वो नहीं डरता। जब उस बच्चे को पता नहीं है कि ये कोबरा है, तब तक उसके साथ वो खेलेगा, जैसे कि तुम चाय के साथ खेल रहे हो। और जिस दिन तुम बड़े हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, दूसरी भाषा में अवेयर हो जाएंगे, रेकी सीखेंगे, तुम कोबरा को हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि तुमको मालूम है ये काटेगा। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, दूध, तेल, जो सफेद दिखने वाली चीजें है ना, ये हमारे लिए पॉइजन है। आगे बताऊंगा, आज नहीं। पॉइजन कैसी है और उसकी जगह क्या करना, वो सारा विकल्प बता दूंगा आपको। अब हम आते हैं चक्रों पे। तो हमारे शरीर में जो चक्र है, इसको डैमेज करने वाला आभा मंडल है। और आभा मंडल में एथेंटिकल पैचेस आते हैं, ऐसा मैंने बोला था। और एथेंटिकल पैचेस के बाद में चक्र कमजोर होते हैं। तो एथेंटिकल पैचेस कहां से आते हैं? कहां से आते हैं? कर्मे, वाचा, मने। आपने कैसा कर्म किया, आपने किसी को कैसे शब्द बोले, आपने कैसे सोचा। जो आपने सोचा वही आपका लाइफ बनेगा। जो आप सोचोगे वही कल बनोगे। आज जो आप हो, आपने कल सोचा था। आपने पहले सोचा था मुझे कुछ ऐसा करना है, अलग बनना है, बीमारियों से मुक्त होना है। आपके पास में रेकी आ गई। आज आपके पास में जो आपने किया या जो सोचा, वो आपका कल है। ऐसा बोलूंगा मैं। आपका जो पास्ट था, जो आपने सोचा था, वो आपका प्रेजेंट चल रहा है। और आज आप जो सोचेंगे वो आपका फ्यूचर होगा। तो हमारा फ्यूचर हम खुद बनाते हैं विचारों से। नेगेटिव विचार हमारे माइंड में चलते हैं, 72,000 विचार एक एक दिन में आते हैं। तो 72,000 विचारों में जो नेगेटिव विचारों की संख्या ज्यादा रही, तो वो हमको बीमार गिराते हैं, दुखी परेशान गिराते हैं, हमें गरीब बनाते हैं।
लेकिन दोस्तों इनके ऊपर कंट्रोल करने की जो चीज है वो किसी को नहीं पता। वो हमारे ऋषि मुनियों को पता थी, इसीलिए वो जंगल में जाते थे। और आज जंगल जाने की जरूरत नहीं। अपने घर परिवार में बैठकर, व्यापार व्यवहार संसार में बैठकर 15 या 20 मिनट का ध्यान साधना करके आप वही बन सकते हो जो हमारे ऋषि मुनियों ने बोला था। क्या बोला था? तेषा सतत युक्तान्ना भजति प्रीति पूर्वक कमाहा ददामि बद्ध योगांतम ये नमामुपयान्ति ते। उन्होंने लिख के रखा भगवत गीता में, 10वें अध्याय में लिखा हुआ है, पढ़ लेना कभी समय मिला तो। और मतलब भी निकाल लेना, वासुदेव ने पार्थ को क्या बोला था कि जो व्यक्ति अपने चित्त को सत्य में स्थिर रखता है उसको मैं अंत में ऐसी शक्ति प्रदान कर देता हूं कि वो व्यक्ति मुझ में विलीन हो जाता है। ये वही ऊर्जा है दोस्तों, ये वही ऊर्जा है। लेकिन जिसका चित्त सत्य में स्थिर रहेगा वो इस विद्या को अंत में विद्या में लीन हो जाएगा, विद्या ही बन जाएगा। तो चित्त को सत्य में स्थिर कैसे करना, उसके लिए करते हैं मेडिटेशन, जो कि मैं आपको जोड़ दूंगा। ओके, अब आपके समझ में आ गया कि हमारे चक्रों को हम खुद खराब करते हैं, डैमेज करते हैं आभामंडल से। हमारे शरीर के बाहर आभामंडल है, हमारे शरीर में चक्र है, 7 बड़े हैं, बाकी पूरे जानेंगे तो 124 है। लेकिन रेकी हीलिंग में आपको 7 चक्रों की जरूरत है, बाकी चक्रों की जरूरत नहीं है। अब आते हैं चक्र और चक्रों की बीमारियां। मूलाधार चक्र, आपके शरीर में हड्डियों के प्रॉब्लम, ज्वाइंट्स के प्रॉब्लम, हड्डी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आपका मूलाधार चक्र कमजोर है। घुटने खराब, कमर का मनका खराब, डिस्क स्लिप हो गई, नस दब गई, जॉइंट दुख रहे, ना जाने क्या क्या दुख रहा है, इसका मतलब मूलाधार चक्र की ऊर्जा कमजोर हो गई। स्वादिष्टान चक्र, नाभि से 1 इंच नीचे, अगर ये चक्र कमजोर है तो इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम, बड़ी आंत, छोटी आंत, पेट साफ नहीं होना, कंस्टिपेशन में प्रॉब्लम, पेट दुखना, पेट साफ नहीं होना, गैसेस नहीं होना या तो ज्यादा हो जाना, ये सारे प्रॉब्लम होते हैं हमारे स्वादिष्टान चक्र से, जिसको हम बोलते हैं सैक्रल चक्र। सैक्रल चक्र बोलते हैं। पेट की कोई भी बीमारी, यूरिन की बीमारी स्वादिष्टान चक्र से रिलेटेड होती है। उसके ऊपर आते हैं रिबकेज के खड्डे में। यहाँ पर हमारा एक खड्डा होता है हमारी पसलियों के बीच में, सोलर प्लेक्सेस चक्रा। सोलर माने एनर्जी, मतलब हमारे शरीर का जो पावर स्टेशन है वो हमारा मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र अगर कमजोर है तो क्या क्या होता है? पेट, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, लीवर, स्प्लीन और दोनों किडनी, इतने ऑर्गन्स को ये मणिपुर चक्र ऊर्जा देता है। डायबिटीज, मणिपुर चक्र कमजोर है, पैंक्रियास को कमजोर करेगा। मणिपुर चक्र, एनर्जी नहीं बनेगी, इंसुलिन बनने नहीं देगा अगर मणिपुर चक्र कमजोर है तो। लीवर, जो हमारा हार्ट से भी ज्यादा महत्वपूर्ण अंग है, उसको भी डैमेज करता है हमारा मणिपुर चक्र। अगर मणिपुर चक्र कमजोर है तो हमारा लीवर खराब हो सकता है, स्प्लीन कमजोर हो सकती है, हमारी किडनियां कमजोर हो सकती है। अगर दोस्तों इतने ऑर्गन्स को एक चक्र अगर हमने ठीक कर दिया तो हमारे ऑर्गन्स ठीक होते हैं। और इसको ठीक करने का मतलब है सिर्फ हाथ रखना है, हाथ रखना है। और वो 18 मिनट का जो आपको बताया जाएगा, ऑडियो दिया जाएगा ग्रुप में, उसको सुनना है। उसको सुनने के बाद आपके सारे चक्र 18 मिनट के अंदर पूरे के पूरे चार्ज। जैसे कि मोबाइल चार्ज करने को आप मोबाइल रोज लगाते हो ना, मोबाइल चार्जिंग को रोज लगाते हो कि नहीं? हाँ लगाता है, हर व्यक्ति लगाता है। तो शरीर को भी तो चार्जिंग को लगाना पड़ेगा। 18 मिनट सवेरे, सवेरे 18 मिनट लगा लो, 24 घंटे यूज कर लो। मोबाइल तो भी एक दिन में 3 बार लगाना पड़ता है, लेकिन शरीर को 18 मिनट चार्ज करो, ये 24 घंटे काम करेगा। और चार्ज करने का टेक्निक रेकी के अंदर हम आपको देते हैं, जिसको बोलते हैं सेल्फ हीलिंग ऑडियो। वो आपको ग्रुप में दिया जाएगा। ओके, अब आते हैं दूसरा चक्र, अनाहत चक्र। छाती के मध्य में ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, लंग्स का प्रॉब्लम जिनको भी है, उनका अनाहत चक्र कमजोर है। हरे कलर का चक्र अनाहत चक्र। उसके बाद आते हैं गले के पास में विशुद्धि चक्र। जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है उनका विशुद्धि चक्र इनबैलेंस हो गया, इसके कारण थायराइड ग्लैंड कम ज्यादा हो गई। लेकिन डरने की जरूरत नहीं,
21 दिन तक सेल्फ हीलिंग करो, उसके बाद आप चेकअप करो, आप खुद जानकर हैरान रह जाएंगे। आपका विशुद्धि चक्र बैलेंस हो जाएगा। आपके डॉक्टर स्वयं आपको बोलेंगे कि आपकी गोली का हमें परसेंटेज कम करके देना पड़ता है, नंबर कम ना करना पड़ता है, और धीरे धीरे आपकी गोली भी, रेकी का उपचार अगर आप करेंगे तो आपके डॉक्टर स्वयं बंद करेंगे, आपको बंद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फूड पाइप, हमारे श्वसन नलिका, अन्न नलिका, यहाँ पर टॉन्सिल्स के प्रॉब्लम जिनको भी होते हैं, उनका विशुद्धि चक्र कमजोर है। यहाँ पर आता है आज्ञा चक्र, माथे के बीच में, माथे के बीच में आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र से प्रॉब्लम कौन सी होती है? माइग्रेन, आंखों को चश्मा लगना, दूर का धुंधला दिखना, आई कांटेक्ट कम रहना, कानों की प्रॉब्लम, माथे की प्रॉब्लम, हमेशा सर दुखना, साइनस की प्रॉब्लम, आज्ञा चक्र कमजोर है। और यह है हमारा सहस्रार चक्र, इसको स्पिरिचुअलिटी चक्र बोलते हैं। ये आध्यात्मिकता का चक्र है दोस्तों। यहां पर कौन है, आप में से एक को भी पता नहीं। चैलेंज के साथ, अगर आपको पता है तो मैसेज कीजिए, यहां पर कौन है। लेकिन यहां पर कौन है ये आपको बताया गया, मैं आपको दिखा दूंगा, मैं आपको दिखा दूंगा। आपके कंधे पे कौन है? ब्रह्मा, राइट, 100%, 100%। यहाँ ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी वास करते हैं हमारे अनाज चक्र का, सहस्रार चक्र पे। हमारे कंधे पे दो लोग हैं, लेकिन वो भी हमको पता नहीं, जिसको बोलते हैं स्पिरिट गाइड। ये स्पिरिट गाइड को भी मैं आपको दिखा दूंगा, उनसे बात करा दूंगा। ऐसा ऐसा होता है। हमारे कंधे पे कौन बैठे हमको दिखेंगे, हाँ, आपको दिखेंगे, आप बात कर सकेंगे, जिसको बोलते हैं एंजल मेडिटेशन। एंजल को देखना, कोई भी देख सकता है, लेकिन पता नहीं कैसे देखना, इसीलिए नहीं देख पा रहे। सब कुछ है, मोबाइल में करोड़ों फंक्शन है, लेकिन आपको 3 फंक्शन मालूम है, यूट्यूब, फेसबुक, और क्या मालूम है, व्हाट्सएप, बस। इसके अलावा किसी को कुछ भी पता नहीं। मैक्सिमम कोई गूगल पे जाएगा, कोई ज्यादा से ज्यादा क्रोम पे जाएगा। इसके अलावा मोबाइल के फंक्शन करोड़ों है, लेकिन हमको पता नहीं। उसी तरह हमारे पास करोड़ों शक्तियां हैं, लेकिन हमको पता नहीं। उसमें से एक शक्ति है रेकी। ये तो हो गया चक्रों के बारे में, है ना। अब आपके जेब में क्या क्या है, मैं ये बोलूंगा कि आपके जेब में है ना, आपका पूरा जीवन जीने की कला है। आपके जेब में सारी दवाइयां हैं। आपके जेब में दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर बैठे हुए हैं। आपके जेब में बड़े से बड़ा वैद्य बैठा हुआ है। आपके जेब में धन इतना है कि आप समझ नहीं पाते कितना लूटो। आपके जेब में एक अच्छा परिवार है, अच्छे रिश्ते हैं, सुख है, शांति है, समृद्धि है, आनंद है, खुशी है। कहाँ है ये? आपके जेब में। आप बोलेंगे हो ही नहीं सकता। ऐसे ही हुआ था। दिल्ली में एक सेठ जी थे, वो हीरे का व्यापार करते थे। वो हीरे का व्यापार करते करते हीरे की पोटली लेकर मुंबई आते थे हीरे बेचने के लिए। एक दिन सेठ जी ट्रेन में चढ़े, सेठ जी के पीछे एक आदमी चढ़ा। सेठ जी को डाउट आया, अरे यार ये चोर हो सकता है। बोले कोई बात नहीं। और दोस्तों वो सचमुच चोर था। वो 2 बजे सो गया। सेठ जी को पता लग गया, अरे ये सो गया। सेठ जी बोले कोई बात नहीं बेटा, तू सो जा आराम से। और सेठ जी को जब सोने का टाइम आ गया, तो हीरे की पोटली निकाली, चोर के जेब में रख दी, आराम से सो गए। चोर 2 बजे उठा, सेठ जी का पूरा सामान चेक किया, हीरे की पोटली नहीं मिली। जब चोर को मालूम था कि सेठ जी के पास हीरे की पोटली है, उसके सामने ली थी, लेकिन वो कोई भी सामान में नहीं मिली, वो परेशान होकर सो गया। सवेरे के 5 बज गए थे। सेठ जी उठे, हीरे की पोटली निकाली, अपनी जेब में रख दी, आराम से ब्रेकफास्ट करने लग गए। चोर देख रहा था बुड्ढे ने कहा रखी होंगी। कोई बात नहीं बोले बुड्ढे, आज तो तेरी हीरे की पोटली गायब कर दूंगा। चोर और 2 बजे सो गया। सेठ जी ने सोने के पहले हीरे की पोटली निकाली, चोर की जेब में रख दी, और चोर 2 बजे और उठा। अब तो उसने ठान लिया था कि सेठ जी का एक एक माल साफ करेंगे, आज तो हीरे की पोटली लेकर ही रहेंगे। पूरा का पूरा साफ किया,
कपड़े, बैग, जूते, चप्पल, हीरे की पोटली कहीं नहीं मिली। सेठ जी के जेब, सेठ जी का पैंट शर्ट सब चेक किया और थक कर सो गया। अरे मेरे बाप, ये बुड्ढे ने कहा रखी, मेरे सामने ली यार इसने घर से, मैंने खुद देखा इसने जेब में रखी, अब इसके जेब में भी नहीं, बैग में भी नहीं, थैली में नहीं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, हे भगवान। स्टेशन आ गया, दोनों नीचे उतर गए। चोर ने सेठ जी के पैर पकड़ लिए। सेठ जी बोले क्या? बोले मैं, मेरे परिवार, मेरी माँ, मेरे बाप, मेरी पत्नी, मेरे बेटे सब चोरी करते हैं। अच्छा, लेकिन हम चोरी नहीं करेंगे। बोले कल से हम चोरी करना छोड़ देंगे। बुढ़े तू बता, तूने छुपाई कहाँ थी? सेठ जी ने बोला ये गलती सारी दुनिया कर रही है। सेठ जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, मेरे भाई, तेरे उंगली के निशान पूरे दुनिया में किसी से नहीं मिलते, तेरा चेहरा पूरे धरती पे किसी से नहीं मिलता। तेरे पास में एक चीज है रे, लेकिन तुझे उसकी पहचान नहीं। खुद का सुख तो खुद में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जग का सुख तो क्षण भंगुर है, झूठे हैं उनके पुरुषार्थ। खुद को जानो और खुद के शक्तियों को पहले अपने एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देखो। सेठ जी ने बोला तूने मेरा सामान सारा चेक किया, लेकिन एक बार अगर तू अपने जेब में हाथ डालकर देख रहा होता ना रे बेटा, तो तू आज चोर नहीं रे, बहुत बड़ा सेठ जी होता। यही गलती हम में से हो गई। हमारे पास दिव्य शक्तियां, उपचार करने वाला डॉक्टर हमारे अंदर, ईश्वरीय ऊर्जा हमारे हाथों में, और हम लटक गए बाहर। इधर मिलेगा क्या, उधर मिलेगा क्या, इधर मिलेगा क्या, उधर मिलेगा क्या, सारे लोग ढूंढ रहे, सारे विश्व का ज्ञान, हर समस्या का समाधान है तेरे ही अंदर। तू ढूंढ रहा है बाहर, क्यों ढूंढ रहा है बाहर? अरे जिया अभी तक बेहोशी में, अब तो जाग जा मेरे भाई, अब तो जाग जा। अरे लेकर सारे नक्शे हाथ में, अब तो भाग जा। नक्शे माने रेकी विद्या को सीखना, हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ, इसको लेकर भाग जा, मतलब इसको पढ़ो और जीवन में जीवन बना लो। लेकर सारे नक्शे हाथ में, अब तो भाग जा। आगे बढ़ता चल, मंजिल तो है मिलना, आगे बढ़ता चल, मंजिल तो है मिलना। बीज डाले हैं खुशियों के, फूल खुशियों के ही है खिलना। आम का बीज डालो, आम का पेड़ निकलेगा, नीम का पेड़ डालो, नीम निकलेगा, नीम डालकर आम कभी नहीं आएगा। आगे बढ़ता चल, मंजिल तो है मिलना, बीज डाले हैं खुशियों के, फूल खुशियों के ही है खिलना। धनवान बनना तेरा, बुद्धिमान बनना तेरा, अमीर बनना तेरा, जन्म सिद्ध अधिकार है। अरे मांग ले उसको प्यारे, वो देने को तैयार है। देने वाला प्यारे, छुपा है तेरे अंदर, छुपा है तेरे अंदर। तू ढूंढ रहा है बाहर, क्यों ढूंढ रहा है बाहर? हर ताले को प्यारे, ध्यान से सुनना, हर ताले को प्यारे नियम की चाबी लगती है। ताला कोई भी हो, बीमारी का हो, आनंद का हो, खुशी का हो, पैसे का हो, स्वास्थ्य का हो, जो भी हो, उसको एक नियम लगता है, क्योंकि यहाँ ईश्वर काम नहीं करते, या उनके नियम काम करते। जिसने नियम को समझा वो तर गया, और नहीं समझा वो मर गया। हर ताले को प्यारे नियम की चाबी लगती है, खुलते हैं ये सारे ताले, मेरे अनुभव कहते हैं, ये मेरे अनुभव कहते हैं। ऐसी एक चाबी नहीं, हवा, क्या बोला मैंने? ऐसी एक चाबी नहीं, मिलती यहाँ हजार है। हजारों चाबियां मिलेंगी, हजारों ताले खुलेंगे, ऐसी एक चाबी नहीं, मिलती यहाँ हजार है। और इसीलिए तो कहता हूं दोस्तों, विश्व रेखी से रेखी सीखने का मजा ही कुछ और है, मजा ही कुछ और है। ये मेरी कविता थी, मैंने 2019 में मई महीने में लिखी थी। मई महीना 2019, जिस दिन मैं रेकी का मास्टर बन गया था, और उसके बाद दोस्तों मेरे अंदर का जो था वो बाहर निकल गया, वो मर गया, और मैं वास्तविकता में समझ गया कि मेरे पास क्या क्या है। और वही मैं आपको धीरे धीरे करते बताने का प्रयास करूंगा, और आपको ऐसा व्यक्ति बना दूंगा जो हजार नहीं लोग, सौ लाखों लोगों में भी आप अलग दिखेंगे। हमको दुनिया से अलग बनना है।
दुनिया के जैसा नहीं बनना। तो दुनिया के जैसे अलग बनने के लिए अलग करना पड़ेगा। क्या अलग करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ मुझे 20 मिनट देने पड़ेंगे। आप मुझे 20 मिनट दे दो, मैं आपको आपकी पहचान दूंगा। आप मुझे खून दो, मैं आपको आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने बोला था, मैं आपको 20 मिनट मांग रहा हूं, आपके 24 घंटे में के 20 मिनट मुझे दे दो। मैं आपके शरीर को ऐसा शरीर बनाऊंगा जहां पर सिर्फ मिलेगा स्वास्थ्य, आनंद, खुशी और समृद्धि। कब बनेगा? जल्दी बताओ। हमारे पास टाइम नहीं। हाँ, काफी लोगों के पास रेकी सीखने के लिए भी टाइम नहीं। कितने बजे तक सिखाओगे? अच्छा, क्या क्या सिखाओगे? सब कुछ पहले ही पता कर लेते। ओके, चलो ठीक है। तो हमने, रेकी क्या है? रेकी ईश्वरीय ऊर्जा है, आपके हाथों से निकलती है। रेकी कौन सीख सकता है? जिसको प्यास है। रेकी कैसे करते हैं वो हम आगे देखेंगे। रेकी सीखने के बाद क्या मिलेगा, जिसकी कोई कल्पना नहीं। रेकी हमें क्यों सीखनी चाहिए? अगर तुम्हें जीवन में स्वस्थ रहना है, अमीर बनना है, हमेशा हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ अच्छे परिवार में रहना है, जीवन जीने की कला सीखनी है, खुद को पहचानना है, खुद के अंदर जाना है, मेडिटेशन करना है, अपनी शक्तियों को पहचान कर दुनिया के सामने आना है, तो तुम्हें रेकी सीखनी चाहिए। दोस्तों, आपको लगता है 120 किलो का व्यक्ति उंगली पे उठेगा? नहीं भैया, फेंक रहे हो क्या? 1.5 घंटे से आपको सुन रहे, इसका मतलब ये नहीं कुछ भी बताओ। 120 किलो का व्यक्ति उंगली पे? अरे कैसे हो सकता है? वीडियो डालूंगा, ग्रुप में देख लेना। और एक नहीं, जितनी बार हमारे ऑफलाइन सेमिनार होते हैं वहां पर हम ये प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। 120 किलो का व्यक्ति उंगली पे 8 फीट तक उठता है, 8 फीट तक। जमीन से 8 फीट गिन लो। और ऐसे लोग उठाते हैं जो कि बिल्लू चुल्लू पुल्लू है, 20 किलो का वेट नहीं उठा सकते, वो 120 किलो के व्यक्ति को उंगली पे उठाते हैं, उंगली पे। व्हाट इज दिस? और इसको कहते हैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। मैं आपको रेकी के साथ सिखाऊंगा माइंड पावर। आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है, आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा है, जो अगर आपने जान गए तो दोस्तों बल्ले बल्ले। आपको पुरानी कहानियां पता होगी, अलाउद्दीन जादू का चिराग। वो जादू का चिराग आपके पास में है, बस उसको समझने की देरी है, जो हम 3 दिनों में आने वाले पूरा का पूरा सीखेंगे। तो आज हमने देखा चक्र क्या है, आभा मंडल क्या है। आपको आभा मंडल देखने का है? आपको लगता है कि नहीं आभा मंडल मुझे देखना है अभी? बिल्कुल अभी देख सकते हो। अपने अंगूठे को छत के तरफ करो और अपने नाखून को देखो, लेकिन आंखें के पलके नहीं झपकाना। आपके अंगूठे के चारों तरफ एक सफेद कलर का प्रकाश घूमता हुआ आपको दिखेगा, वो आपके अंगूठे का आभा मंडल है। आपके घर में भगवान की मूर्तियां होंगी, तस्वीर होंगी, उनके पीछे यहाँ पर चमकने वाला येलो कलर का सूरज, वो उनके आभा मंडल है। हमारे शरीर का आभा मंडल होता है। अगर गिनना है तो गिन सकते हो, आगे बताएंगे कल परसों। गिन भी सकते हो कि किसका आभा मंडल कितने मीटर का है, कितने फुट का है। 10 फीट का कम से कम होना चाहिए। 10 फीट से कम है मतलब प्रॉब्लम आने वाली है। और 5 फीट है, प्रॉब्लम शरीर में है। 10 फीट से ज्यादा है, कुछ होने वाला नहीं है। और 10 फीट से ओरा बढ़ाना, 10 फीट से ओरा मतलब आभा मंडल को बढ़ाना। 18 मिनट का ऑडियो सुनना, 18 मिनट का ऑडियो। भगवान गौतम बुद्ध का ओरा 30 किलोमीटर था, नानक जी का ओरा 30 किलोमीटर था, स्वामी विवेकानंद जी का ओरा 30 से 40 किलोमीटर का था। और हमारा ओरा कितना है पता है? हम जब सेमिनार में गिनते हैं ना ऑफलाइन में, तो किसी का 15 फीट, तो किसी का 5 फीट, तो किसी का 2 फीट। दोस्तों, हमारा ओरा बढ़ाने का हमको किसी ने नहीं बताया। और जिसका ओरा कमजोर उसके चक्र कमजोर, जिसके चक्र कमजोर उसके ऑर्गन कमजोर। तो ओरा बढ़ गया, चक्र अच्छे हो गए, चक्र अच्छे हो गए, ऑर्गन अच्छे हो गए। तो ओरा बढ़ाने का टेक्निक, रेकी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को कैसे बढ़ाए। 2 मिनट का काम है, ओनली 2 मिनट्स। आपके घर में छोटा बच्चा है या बड़ा व्यक्ति है जिसको बुखार आया हुआ है, उसका थर्मामीटर ले लो और गिन लो। लिख लो 103 डिग्री सन तपा हुआ है। 103 डिग्री आपने लिख लिया, थर्मामीटर बाजू में रख दो। 103 डिग्री लिखा हुआ कागज बाजू में रख दो। नमक का पानी ले लो, सफेद कलर का रुमाल ले लो,
सफेद कलर का रुमाल नमक के पानी में भिगो लो, इसको निचोड़ दो, निचोड़ने के बाद में इसको ऐसा पकड़ो, उसके शरीर के ऊपर से लेकर नीचे तक 21 बार घुमाओ। नकारात्मक ऊर्जा नमक में विलीन हो, नकारात्मक ऊर्जा नमक में विलीन हो, नकारात्मक ऊर्जा नमक में विलीन हो। 7 बार कर लिया, नमक के पानी में निचोड़ लिया, और नमक के पानी में 7 बार ऐसा कर लिया, और 1 बार निचोड़ लिया, ऐसा 3 बार निचोड़ो। 7 7 7। बोलना क्या है? नकारात्मक ऊर्जा नमक के पानी में विलीन हो, नमक के पानी में विलीन हो, इतना बोलना है। 21 बार करना है। पीछे से करते हो, पीछे से 21 बार कर सकते हो, सामने से 21 बार, पीछे से 21 बार। नमक के पानी के कपड़े को निचोड़ दो। अब आंखें फूट फूट जाएंगी तुम्हारी, आप नमक के पानी को देखेंगे, आंखें फूट जाएंगी, नमक का पानी काला हो गया, और व्यक्ति का टेम्परेचर लेकर 0 0 करके ऐसा लगा दिया, टिंग 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 देखा, 98 हो गया। क्यों हो गया? 98 होगा 5 मिनट के अंदर। टेम्परेचर कम क्यों हो गया बताओ? क्योंकि उसकी बीमारी उसके आभा मंडल में थी, उसके ओरा में थी। वो नेगेटिव एनर्जी लेकर आया था बाहर से। वो एनर्जी रेकी निकालती है, इसको बोलते हैं ऑरा क्लींजिंग, आभा मंडल की सफाई। ऊपर से लेकर नीचे तक लाना, नमक के पानी में डालना, ऊपर से लेकर नीचे तक लाना, नमक के पानी में डालना। नमक के पानी का प्रयोग इसीलिए बोला मैंने कि आपको समझ में आ जाए कि यार पानी सचमुच काला हो गया। और अभी आपको अगर और एक चमत्कार देखना है, तो उस पानी को एक छोटे से पौधे में डाल दो, सवेरे पौधा जलकर खत्म। रास्ते पे नहीं फेंकना, बेसिन में डालना। जो पौधे को आप डालेंगे पौधा जल जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। इसका मतलब वो पानी में क्या गया? नेगेटिव एनर्जी गई, जो आभामंडल में पैचेस थे, एथेंट्रिकल पैचेस, जो दिखती नहीं लेकिन थी। जब आप बोलते हो ना रेकी शक्ति प्रवाहित हो, तो आपके नाभि से भी एक कनेक्शन निकलता है, हाथ से भी निकलता है। उसी तरह जब आप उससे ओरा साफ करते हो, तो आपके नाभि से भी कनेक्शन निकल गया, हाथ से भी निकल गया, उसका ओरा व्हाइट हो रहा है, और नमक का पानी काला हो रहा है, हो जाएगा। आप नमक का पानी ले सकते हो, आप धरती में डाल सकते हो, आप ऐसे फूक भी मार सकते हो, लेकिन पहले पहले फूक मत मारना, नहीं तो लोग मुझे फूक मारेंगे। हाँ, बोलेंगे कौन है वो तुमको रोज सिखाता है 8 बजे 9 बजे, वो जादू टोना कर रहे हो लोगों को। ऐसी फूक मारी के लोग जादू टोना बोलते हैं, उनको कुछ नहीं पता। हाँ, ये जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, ऐसे आकाश की तरफ फूक मारने को बोलते जादू टोना है इनके पास में। उनको ये नहीं पता कि ये जादू टोना नहीं है, ये ईश्वरीय ऊर्जा है। और आकाश में भी इसको फेंक सकते हैं, धरती में फेंक सकते हैं, नमक के पानी में फेंक सकते हैं, अग्नि कुंड में डाल सकते हैं। अग्नि कुंड बना सकते हो आप, कल्पना में बनाना है, जलाना थोड़ी है लकड़ी हमें। ऐसा देखना है कि मेरे बाजू में अग्नि कुंड जल रहा है, नकारात्मक ऊर्जा मैं निकाल रहा हूँ, अग्नि कुंड में डाल रहा हूँ। 21 बार पीछे से और 21 बार सामने से कर दो। 15 मिनट के अंदर आपका पेशेंट आपको बोलेगा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसके ओरा में से नेगेटिव एनर्जी निकल गई। दोस्तों, नेगेटिव एनर्जी मान मालूम है कहां से आती है? आपके पड़ोसियों से, आपके रिश्तेदारों से, आपका बुरा सोचने वालों से, जिनकी आपने चुगली चपाटी की थी उनसे। हाँ, आपको क्या लगता है आपने किसी को गलत बोला वो वैसा ही रह गया? नहीं, ये ब्लैक बॉल है, ये रबड़ का बॉल है, ये आपने फेंक दिया, ये जोर से आएंगे आपके तरफ। इसीलिए किसी के बारे में कुछ मत बोलो। कर्मे वाचा मने, क्या बोले? कर्मे वाचा मने। ये चुगली चपाटी का ब्लैक बॉल है, ये आप फेंकेंगे, वो बदमाश है, तुम्हारी तरफ 10 बदमाश आ जाएंगे। तुमने बोला वो गधा है, तुम्हारी तरफ 10 गधे। तुमने बोला नालायक, तुम्हारी तरफ 10 नालायक। तुमने बोला ढमका है, तुम्हारी तरफ धन ढमके। कहने का मतलब है तुम जो देंगे वो 10 गुना मिलेगा। तो प्रेम दे दो ना भाई, 10 गुना मिलेगा। प्रेम दे दो ना। देखो मैं आपको बताऊं, आज आपका पहला दिन है। कल सवेरे उठेंगे ना, आपके घर में जितने बुजुर्ग लोग हैं, सबके पैर छू लेना, सबसे आशीर्वाद लेना। पति हो तो पत्नी को बोलना धन्यवाद, और पति है तो पत्नी को बोलना धन्यवाद। मजा आएगा जीने का, एक बार करके देख लेना। एक बार आशीर्वाद लेना, और बोलना कि आप ही मेरे ईश्वर हो। जितने भी आपके घर में छोटे हैं बड़े हैं, किसी को डांटो मत कल पूरा दिन। और सबके साथ कैसे रहो, अरे बेटा कैसे हो, अरे मम्मी कैसे हो तुम, अरे पापा खाना खाया आपने,
चाय बनाओ आपके लिए पीने? अच्छा अच्छा, दवाई ले ली आपने पूरी? नहीं नहीं, बताओ लिए कि नहीं मुझे। अरे वाह, बहुत अच्छे। सबके साथ में ऐसी बात करो। स्वर्ग तुम्हारा घर है, ऊपर थोड़ी है। स्वर्ग किसने देखा? अरे मुर्दा बता नहीं सकता, जिंदा जा नहीं सकता, कहाँ है स्वर्ग? स्वर्ग ये है। तुम मुझे सुन रहे हो, तुम्हें अंदर आनंद हो रहा है, अरे भैया, अरे एक दिन में इतना सिखा दिया, कल क्या सिखाओगे? ये स्वर्ग है। अरे यार क्या सिखा रहे हो यार, बोर हो रहा है सब। खाना रह गया, पीना रह गया, और कुछ भी कुछ सिखा रहे हैं। हीरे की पोटली, चोर, ट्रेन, ये कोई रेकी है क्या? तो नर्क है। मैं जो बता रहा हूं वो अगर आपके समझ में आ गया तो स्वर्ग है। आपको मजा आ गया तो स्वर्ग है। और मजा नहीं आया, बोर हो रहे हो, तो फिर नर्क है। तो स्वर्ग और नर्क यही है। रेकी सीखने के बाद आपका घर स्वर्गमय बनेगा। आपके घर में आनंद आने लगेगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि मेरे घर में आ रहा है। हाँ। तो ये तो हो गई दोस्तों रेकी सीखने की बात। तो चक्र आपके समझ में आ गए, आभा मंडल आपके समझ में आ गया। अब समझकर, सोच समझकर किसी के बारे में बोलेंगे आप? बिल्कुल बोलेंगे। चक्रों को रेकी कैसे करनी है हम कल देखेंगे। हाथ रखकर उपचार करना है, कल देखेंगे। इसीलिए ग्रुप में जाकर आपको देखना है। थोड़ी देर में मैं आपके ग्रुप में चक्रों के नाम, चक्रों के कलर, चक्रों का लोकेशन भेजूंगा। मूलाधार चक्र टेरबोन एरिया में, स्वादिष्टान चक्र नाभि से नीचे, मणिपुर चक्र खड्डे में, अनाज चक्र छाती के बीच में, विशुद्धि चक्र गले के पास में, आज्ञा चक्र माथे के ऊपर, सहस्रार चक्र सर के ऊपर, जामुनी कलर, नीला कलर, आकाशी कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर, ये उसके कलर है। लेकिन हम इसको कल देखेंगे। ओके। ओके, कोई बात नहीं। ये जो शेयरिंग कर रहे हैं ना, शेयरिंग बंद कर दो। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों आज हमारा यहाँ पर पहला दिन था। रेकी का जो हिस्ट्री था वो हमने देखा। रेकी का उपचार कैसे करते वो आपने देखा। चक्र क्या होते हैं, आभामंडल क्या होता है, ये आपने देखा। कल हम देखेंगे कि शक्तिपात भी एक विधि होती है जो कि रेकी में करते हैं। और आपका भी शक्तिपात होगा आज के चौथे दिन के बाद में। आधे 15 या 20 मिनट का प्रयोग रहेगा। एक ध्यान के प्रयोग के माध्यम से हम आपके शरीर के अंदर के चक्र और ओरा को क्लींज करते हैं। शक्तिपात होने के बाद में ही आपकी 10% 20% चिल्लर चल्लर बीमारियां यूं गायब हो जाती है। लेकिन अगर कोई ज्यादा ताकतवर है तो उसको आपको फिर सेल्फ हीलिंग करना पड़ेगा कुछ दिन तक के। और अगर आप कंटिन्यू करते हो तो फिर आपको ऐसा समझो कि 100% स्वास्थ्य आपको मिलेगा। तो पहली लेवल में रेकी का उपचार कैसे करना है, हाथ रखकर करते हैं, कैसे करते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे देखते हैं, सब कुछ हम कल देखेंगे। तो कल आपको बिल्कुल 9 बजे ज्वाइन करना है, समय पे ज्वाइन करना है। आज हमारे साथ लगभग 300 लोग थे। तो ऑनलाइन कितने हो गए यूट्यूब पे पता नहीं, लेकिन जूम मीटिंग में 300 लोग हैं। मैं चाहता हूं आप लोग कल एक या दो लोगों को जोड़े ताकि उनको भी कुछ समझ में आ जाए। और पहले दिन का रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में आएगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, सारा पीडीएफ मिलेगा। हिंदी का पीडीएफ मिलेगा, इंग्लिश का पीडीएफ मिलेगा, सारा रिकॉर्डिंग मिलेगा। कभी भी देखो, कभी भी पढ़ो और अपने जीवन को बनाओ। मैं तो यही बोलूंगा, आपने मुझे 1.5 घंटा दे दिया, मैं आपका आत्मा से धन्यवाद करता हूँ। और जिसने भी आपको जोड़ा है उसका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आप भी उसको एक बार धन्यवाद बोलिए और खुद के लिए बहुत बड़ी बड़ी ताली बजा दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया। तो चलो दोस्तों, अभी हम यहाँ पर हमारा स्टॉप करते हैं। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद आप सभी।